अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, वालेकुम कैसे सलाम हैं? सब ठीक है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बड़ी ज़बरदस्त खैर हुआ सबसे सर। पहले ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपकी बहुत ही। और बताएं सर, क्या चल रहा है आजकल? आजकल वही जॉब फैमिली है गई हुई ईद पे? फैमिली अभी क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई तो अच्छा। पाकिस्तान ईद मनाने की। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा है। तो ईद अकेले गुजरी इस दफा? हाँ बस तकरीबन। सही बात है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार ईद अकेले गुजारना बगैर फैमिली के, ये वो तो। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रूटीन अलग हो जाता है, फिर आपकी अपनी मर्जी का थोड़ा सा यह है कि जागना सोना होता है। हाँ। फैमिली को ये है कि फैमिली के साथ आपको लेके चलना पड़ता है, बच्चों की सारा कुछ, और थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से हो जाता है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। तो ये हाँ। है कि हमें लगता है कभी कभी कि अकेलापन बड़ा अच्छा है, मगर वो कुछ उस टाइम पे हमें जब लगता है जब टेंशन में हम आ जाते हैं। 2 दिन होते हैं, उसके हाँ, बाद 2 तीसरे दिन दिन आप बोलते होते हैं कि हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बस वही ठीक था। हाँ वही ठीक था, 2 दिन की आपको जो है ना मैक्सिमम आपको चाहिए आज़ादी। आपको जब तीसरा दिन बन जाता है कि भाई आप किधर है, भाई हम ऐसा ही बच्चे है। किधर है, फैमिली किधर है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपकी जॉब वगैरह कैसी चल रही है आजकल? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है माशाल्लाह, सही है। जॉब रियल एस्टेट का जॉब, वीडियोग्राफी हाँ आप करते हैं? जी बिल्कुल, रियल स्टेट में एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर। उसमें हम फोटोज, वीडियोस और जितनी भी उसकी कमर्शियल्स हैं, जितनी भी उसकी सारी चीज़ें हैं। तो एज अ रियल एस्टेट मीडिया पर्सन आप समझ लें, बात करते हैं हम्म, तो एक टर्म होती है HDR, ओके ठीक है, वीडियोग्राफी में, ठीक है। जब हम बात करते हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड तो एक टर्म्स होती है ब्रैकेटिंग, जिसको आप पिक्चर्स में यूज करते हैं, जिसमें आप HDR एक बहुत हाई, एक High नॉर्मल dynamic और एक, range। हाँ ठीक है जी। इसको आप वीडियो में कैसे अचीव करते हैं? देखिए वीडियो में बड़ा मुश्किल है। वीडियो में ये मुश्किल है कि देखो आप एक रूम के अंदर शूट कर रहे हो, वो डार्क है, बाहर की सनलाइट ज्यादा है, तो कैमरे की जितनी मैक्सिमम HDR रेंज है या डायनामिक रेंज है उस तक आप पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको ग्रेन आएगी, आपको जो है ना शेडो डिस्टर्ब होगी, आपकी बहुत सारी चीज आएगी। तो कभी आपने ये ट्राई किया? क्योंकि मैं खुद एक दफा ट्राई कर चुका हूँ ऐसा। सही मतलब कमरे को लेट करके, हाँ, और बाहर की जितनी रोशनी आ रही है उसको करके, और उसको मैंने शूट किया लॉक पे। सही। देखिए लॉक पे शूट करने का मतलब ये है कि आप कैमरे की मैक्सिमम डायनामिक रेंज को यूटिलाइज कर लेते हो लॉक में, ठीक है। जिस तरह RAW है और जिस तरह JPEG है, JPEG में आपके पास जो है ना वो कम होती है एक खेलने के लिए, उसको डायनामिक रेंज के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ कुक पिक्चर आपको दे देता है JPEG में। RAW ये है कि देखिए जिस तरह कैमरे की RAW है, फोटोज का RAW है, उसी तरह वीडियो का भी RAW है। उस RAW में क्या है कि डायनामिक रेंज आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हो, तो आप लाइट को थोड़ा बहुत जो है ना बैलेंस कर लेते हो। मगर बेस्ट क्या है, अगर आप किसी इनसाइड रूम में शूट कर रहे हो और आपका बाहर बहुत ज्यादा सनी है, तो आप उसको अचीव नहीं कर सकोगे। बेहतर है या सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे। उस टाइम पे क्या होगा कि सन थोड़ा डिफ्यूज होगा, आपके कमरे की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। अगर थोड़ा प्लस माइनस है, बाहर की लाइट ज्यादा है, अंदर की कम है, तो आप बाद में शेडोज और ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ कुछ खेल सकते हो। सही बात है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपका पसंदीदा सबसे ज्यादा शूट करने वाला जो जॉनरा है अदर देन रियल एस्टेट, वो क्या है? देखो शौक में तो हम सिटीस्केप, लैंडस्केप और एस्ट्रो फोटोग्राफी, आजकल एक नया चीज उसने ऐड किया है, मून फोटोग्राफी प्लस सन फोटोग्राफी। ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो, क्योंकि वो चीजें ये है कि वो हम अपने शौक के लिए करते हैं। बट जो आप चीज बता रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर मतलब करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रो फोटोग्राफी है। अब एस्ट्रो फोटोग्राफी का एक ही रूल है कि आपको जो है ना वो डार्क एरिया चाहिए। अब डार्क ये है कि UAE में सबसे डार्क एरिया जो है ना वो रजीन अल्कुआ। अब वो रजीन यहाँ से 2-2.5 घंटे के फासले पे है, फिर वहां पे भी आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। फिर आपको मिल्की वे के टाइम पे चाहिए। अब मिल्की वे कभी कभी क्या होता है कि वो आता है आपके वर्किंग डेज में। ऐसे ही बीइंग ए जॉब पर्सन, आप वर्किंग डे में फिर भी टाइम निकाल लेते हो, वहां पहुंच जाते हो, फिर सुबह वापस आते हो, 1-2 घंटे सोने के बाद दोबारा ऑफिस जाते हो। तो ये है कि ये टाइम टेकिंग टाइम है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वहां पे जाके आपको क्लाउड्स आ गए, तो आपका टाइम बर्बाद चला गया। ऐसे ही है। अच्छा, बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, जो मेरे साथ भी अक्सर होता है सर, आप आई एम श्योर आप पता नहीं आपके साथ ऐसा हो। फॉर एग्जांपल आपको कल ऐसा शूट करना है जो मतलब उसका कोई पैसे नहीं मिलने आपको, ठीक है, आपको क्रिएटिव शूट है, आपका पैशन शूट है, ठीक है, आपने उसके बारे में सोचा। अब चूंकि आपको दूसरी सुबह उसको शूट करने जाना है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको अब रात को नींद नहीं आ रही है, अब आप मुस्तकिल उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार कल
मुझे ये चीज अचीव करनी है, सही, और दिमाग आपका जाग रहा है, चाह भी रहे कि मैं सो जाऊं बट नहीं सो पा रहे, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे तो हमेशा होता है। देखो, आप हमेशा उसके बारे में जब सोचते हो तो वो सोच आपके ऊपर गालिब आती है और आपको कहाँ पे सोते हो। सोना तो तब है जब आपके मेंटल जो है ना रिलैक्स हो, आप सो जाते हो। और स्पेशली जब आप सनराइज के टाइम पे कोई शूट करते हो तो आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सो जाओ सही तरीके से। आप बार बार जागोगे, भाई देखोगे, मोबाइल देखोगे, घड़ी देखोगे कि भाई कि लेट तो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से डेफिनेटली ये तो बात है कि आप बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कोई ऐसा इत्तेफाक शूट पे कि यार बहुत इम्पोर्टेंट शूट है और कोई चीज भूल गए हैं और अब उसके बगैर अब कुछ नहीं हो सकता? यार ऐसे मतलब तो नहीं हुआ, मगर रिसेंटली मैं मून शूट कर रहा था और उसमें ये था कि मेरा एक कार्ड बिल्कुल फुल हुआ और फुल नहीं हुआ, मैंने बंद किया, मैंने लोकेशन चेंज किया क्योंकि मून का राइज था तो वो नीचे से ऊपर आ रहा था, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया बुर्ज खलीफा के। फिर जब आप लोकेशन चेंज करते हो तकरीबन 200-300 मीटर तो वो मून दोबारा जो है ना बुर्ज को क्रॉस करके उसके टॉप के ऊपर आ रहा था। जब मैंने टाइम लैप्स की फोटोज स्टार्ट की तो विद इन 1 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गया। मैंने देखा भाई क्या हुआ, क्यों स्टॉप हुआ, बैटरी खत्म हुई। बैटरी थी मगर वो कार्ड में जगह नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैं 1213 तस्वीरें ले रहा था राम में, और एक फोटो की साइज है तकरीबन 100 MB 120 MB बिल्कुल होंगी, तो वो एक चीज हुआ था। और ये इस वजह से हुआ था कि मैं दोस्त के साथ गया था, अपनी गाड़ी में नहीं था, तो मेरा कैमरा भी मेरे साथ, बैग भी नहीं था। बस हमने एक कैमरा, एक बैग और एक ट्राइपॉड उठा लिया, तो मैंने कहा और क्या चीजें चाहिए होगी। सही बात है। तो कभी इसके अलावा कोई दूसरा पर्सपेक्टिव, मतलब फॉर एग्जांपल ये तो आप एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, सही, और आप लैंडस्केप के भी शौकीन है, इसके अलावा कभी कोई चीज शूट की? इसके अलावा कोई शूट की मतलब दूसरी कैटेगरी देखो, नॉर्मली क्या है कि मैं जो रियल एस्टेट है, वो रियल एस्टेट में हम आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, इंटीरियर फोटोग्राफी, एक्सटीरियर फोटोग्राफी, प्लस उसके साथ जो है बाकी, इससे पहले मैं फ्रीलांस काम करता था। उस फ्रीलांस में मैं इवेंट शूट कर रहा था, फैशन फोटोग्राफी करता था, प्रोडक्ट करता था, और उसके साथ साथ हमने इनिशियली स्टार्ट भी वेडिंग और बर्थडेज और चीज से किया था, तो क्योंकि वो सीख रहे थे उस टाइम पे, तो हम शौक के लिए कर रहे थे, तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, हम होश हो जाते कि भाई एक शौक भी पूरा हो रहा है, पैसे भी मिल रहे, और काफी सारे हमने फ्री एज ए कोलैबोरेशन काम किया ताकि वो चीज जो है ना हम सीख सके। तो ये एक आगाज में आपकी एक है कि आप किस तरह उस चीज में आ रहे हो, उसको सीख रहे हो, फिर आपको पता है कि यार कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें में आपको पैसे भी मिलते हैं मगर आप उसको छोड़ देते हो उस चीज के ऊपर जिससे आपको पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक है, मगर ये तब होता है जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि फ्रीलांसर के ग्रुप्स यहाँ पे हैं, क्योंकि हम दुबई में रहते हैं जी, तो मैंने बहुत दफा ऐसी चीजें देखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग IPL के लिए काम करते हैं, ठीक है, इसके अलावा प्रीमियर लीग होती है पाकिस्तान की, उसके लिए काम होता है, यहीं ऑलमोस्ट दुबई में सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो फ्री के अंदर एक्सेस लेने के लिए या पिक्चर लेने के लिए चले गए, ठीक है, बट अब चूंकि आपने एक दफा एक्सपीरियंस ले लिया, आपको एक्सपोजर मिल गया, सही, सो व्हाई स्टिल यू आर डूइंग एज अ फ्रीलांस, या मे बी आप उसको फ्री में कर रहे हो, हाँ, क्योंकि अब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जैसे दूसरे फेलोज को खराब कर रहे हैं, मार्केट खराब कर रहे हैं। तो फ्रीलांसर ग्रुप आपने देखे होंगे यहाँ पे यूए में जो बने हुए हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर, हाँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। रिसेंटली एक पोस्ट मैंने देखी, उस पे आप लिटरली देखें कि एक डेंटल क्लिनिक था, उसने एक पोस्ट डाली, उसने कहा कि हम आपको कैमरा देंगे, ठीक है, हम आपको लाइट्स देंगे, और हमें एक कैमरामैन लाइक DOP चाहिए, सही, 4 घंटे का शूट है, सही, और हम आपको 150 धर्म देंगे। माशाल्लाह, 150 धर्म, मतलब वो इस तरह कह रहे थे कि 150 भी बहुत ज्यादा है आपके लिए। मेरे ख्याल में वो लोग गए थे कोई 1500 साल पुराने, उस टाइम में गए थे कि 1500 धर्म जो है ना बहुत ज्यादा है, 150 धर्म जो है ना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ये नहीं पता कि भाई पैसे जो है ना उस बंदे की होती है, लाइट इक्विपमेंट ये तो कोई भी बंदा हर ही सकता है, ऐसे ही अगर एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस, भाई वो चीजें एक स्किल है, मैंने 5 साल पहले सीखी, उसको एनहेंस किया, इस जगह पे आके पहुंच गया, तो क्या उस 5 साल के एक्सपीरियंस का ये 150 दिरहम है क्या? उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई आपने लाइट कितनी की ली होगी। यार लाइट के गेम है नहीं, कैमरा के गेम नहीं है, ये चीजों के नहीं है। आपको पहले आपके पास स्किल है तो ये कैमरा और ये सारी चीजें आपको हेल्प कर लेता है। भाई मैं ये कहता हूँ आसिफ भाई, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप आई थिंक A7R4 यूज करते हैं, A7R5 करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं A7R5 आपका किसी उठा के किसी एक ऐसे न्यूबी को दूं, हाँ जी,
जिसको बस थोड़ी बहुत नॉलेज हो, सही, ठीक है, बट क्या वो R5 के सारे फीचर्स को पुश कर सकेगा या उसको यूज कर सकेगा? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं है, उसके पीछे उसकी वो आंख नहीं है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि अच्छे इक्विपमेंट होना बिल्कुल अच्छी बात है, इक्विपमेंट होना अच्छी बात है, एग्जैक्टली, बट उसको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है और उसको यूज करके जो लेना है, हाँ जी, वो हर किसी को नहीं आता। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं आता। तो अभी आप क्या समझते हैं, हमारी जो फ्रीलांसिंग ग्रुप है, जो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, सही, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लोगों को जो वाकई हकदार हैं काम करने के। सही। असल में ये है कि एक अगर आप फुली फ्रीलांसर हो ना, उसमें ये नुकसान पर ये है कि उसमें आप भी कहीं ना कहीं ये कहते हो कि यार ये काम अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और पकड़ लेगा। ये चीज एक नेगेटिव चीज है। देखो नहीं, देखें हम बजाते खुद अगर हम लोग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं, जी, हम लोग, मुझे लगता है कि मार्केट खराब कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक काम आता है, सही, ठीक है, आपने बोला मेरा रेट है 2500, सही, ठीक है, अगर हम यकजहती कर लें, हाँ जी, और हम क्लाइंट को मना करें, सही, तो मुझे लगता है क्लाइंट मजबूर होगा ज्यादा पे करने में। मेरे ख्याल से ज्यादा भी नहीं, जो एक हमारे रीजनेबल अमाउंट है, बट अगर कोई उसको 150 दिरहम में वाकई कर देगा तो फिर हमारे जैसे लोग यार कैसे करेंगे काम? ये कभी हो नहीं पा सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मसला उसका ये है कि देखिए, पाकिस्तान, दुबई एक ऐसी जगह है, या यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने आज वीजा अप्लाई किया, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद आपके पास वीजा हाथ में है, आपने अपनी टिकट लेके आप आ गए, आपका कोई दोस्त होगा, यार होगा, आपका कोई अजीज रिश्तेदार या कोई भी होगा, नहीं भी है, आपको पता है कि यार मुझे बेड स्पेस 500 रुपए देने हैं, ठीक है, जिस रूम में 10, 12, 15 जितने भी लोग रहने हैं, मुझे वहां पे रहना है, ठीक है, एक कैमरा, उस कैमरे के साथ जो है ना एक लेंस होगा और एक चीज होगा। अगर मुझे कल को किसी ने अगर 200 दिए, 150 दिए, 250 दिए, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा पाकिस्तानी में, तो उससे मुझे पाकिस्तान में अगर मैं 5000 का शिफ्ट ले रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे 25,000 का पड़ रहा है, तो भाई क्यों ना करूँ मैं? तो बट सही है, मैं समझ गया आपकी बात को, मगर बात ये है कि देखो, ये एक काम हुआ, पैसों वाली बात हुई, दूसरा क्वालिटी आप काम। अब वो क्वालिटी, फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुझे कोई कांटेक्ट करता है या मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ काम के लिए, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं उसको एक प्राइस देता हूँ, क्या ये प्राइस है, ठीक है, चाहे वो ज्यादा है या कम है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है। अगर वो उस पर मानते हैं तो मैं काम कर लेता हूँ, नहीं मानते मैं उसको कहता हूँ ठीक है, आपको इससे बेहतर भी मिल सकता है, आपको नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि आपका एक काम में आपको पता है कि यार ये काम में मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और मैंने इक्विपमेंट के ऊपर कितना खर्चा किया है। अगर ये मुझे 1000, 1500, 2000 नहीं मिलते तो इसके बाद तो मेरे लिए वर्थ नहीं है उसकी, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको ना करे। जब उसको नहीं करते तो आप वो जो बंदा 150 के पास जाएगा, उसको वो क्वालिटी देगा, ठीक है, तो उसके बाद कहे कि यार ये 150 का क्या क्वालिटी है, बिल्कुल ऐसे। वहां पे फिर उस बंदे को रिग्रेट होगा, उस क्लाइंट को रिग्रेट होगा कि भाई नहीं, अगर कोई बंदा मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा था तो इस वजह से मांग रहा था कि भाई उसके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ हो, आप भी काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, जी जी, फॉर एग्जाम्पल आपने एस्ट्रो फोटोग्राफी की बात की, आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट चुराते हैं, सही, ठीक है, आपने एक पिक्चर डाली, सही, आपने 10 दिन बाद नोटिस किया कि आप ही की पिक्चर किसी और के नाम से पब्लिश हुई और उसने अवार्ड ले लिया, सही, ऐसा मतलब यार कभी ऐसा अक्रॉस आपको फील हुआ? अवार्ड का मुझे इस वजह से नहीं पता होगा क्योंकि यार इतना सारा डेटा कंटेंट पड़ा है, ठीक है, वो अवार्ड तब हमें पता होगा जब वो हमारे सामने आएगा, जब तक हमारे सामने नहीं आता तो हमें नहीं पता। बट ये है कि फोटोज डेली बेसिस कोई ना कोई अपलोड करते हैं, क्या करते हैं। अब रिसेंटली एक ये हुआ था कि अबू धाबी के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक तस्वीर उन लोगों ने अपलोड किया था और नीचे किसी और का नाम लिखा था। मैंने उनको मैसेज किया कि भाई ये फोटो मेरी है और ये मैंने इस दिन पे अपलोड की थी, ये देख लो। तो फिर जैसे उन लोगों ने देख लिया तो इमीडिएटली उस बंदे को रिमूव करके और मेरा नाम ले लिया और उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन दी और एक एक्सप्लेनेशन दी। तो उनकी बात भी ठीक थी क्योंकि एक बंदे ने अगर मेरी पिक्चर अपलोड करके और उनको फिर टैग किया और उन लोगों ने टैग करके लगा दिया, तो उस बंदे से आपने कांटेक्ट किया? नहीं यार, इतना टाइम हमारे पास नहीं, वो खुद ही। और वो भी मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार आपकी फोटो वहां पे लगी थी मगर किसी और का है। देखो, आप जब काम करते हो, ठीक है, आप अपलोड करते हो तो आपके दोस्त यार आपको पता कि यार पिक्चर फर्स्ट किसने अपलोड की और कब की है। बिल्कुल, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैं फ्रिक्वेंटली कोई फोटो अपलोड नहीं करता। मैं शूट अगर डेली भी करूं मगर वो मैं अपने शौक के लिए करता हूं, डेली बेसिस शूट।
मगर अपलोड बहुत कम करता हूँ। मैं भी महीने में करूँ, चाहे हफ्ते में करूँ, चाहे 2 महीने की बात कर लूँ, बहुत कम करता हूँ। जब बहुत कम आप करते हो तो दोस्तों को आपको फोटो याद होती है या वीडियो याद होती है, या जिस तरह आप कोई चीज बनाते हो मुझे पता है कि यार ये जो है ना ये आपने शूट किया है, तो वो आप कल को कोई बंदा यूज करे तो डेफिनेटली मुझे पता होगा। बिल्कुल ऐसी। यार रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट में देख रहा था, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, इरफान जूनियर जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है, हाँ, उसने एक बात कही थी। एक पॉडकास्टर थे, वो आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बंद कर दिया, उनका नाम था क्या कहेगा काजी। अच्छा। पाकिस्तान में उसके पॉडकास्ट में इरफान जूनियर जो आया था उसने कहा था कि यार मार्केट में आपको बहुत अच्छा फोटोग्राफर मिल सकता है, सही, ठीक है, सही, और एक बंदा होगा जो एक बहुत अच्छा बंदा होगा जो वायरल होगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे उसको तो हाँ, वो अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, बिल्कुल सही, बट चूंकि वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो आपकी नजरों के सामने है, सही। और एक अच्छा फोटोग्राफर अपनी क्रिएटिविटी में इतना गुम है कि हाँ, उसके पास वक्त नहीं होता कि वो शायद चीज अपलोड कर सके। तो अगेन आपकी वही बात कि जो मेरी नजरों से बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, सही, बट वो मजबूर हैं इस बात पे कि शायद वो अपने काम में इतने बिजी हैं, सही बात है, या कुछ और वजह इसकी और भी हो सकती है। उनको मैंने जो नोटिस किया वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है एग्जैक्टली बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक पे हैं, वो आके थोड़ा कुछ डांस कर लिया और बस दिखाया और लोग उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली कल परसों एक बात हो रही थी मुझे, एक मतलब मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है गजनफर अली शाह, बड़ा ही अच्छा नफीस बंदा है और अच्छा ही सिटीस्केप फोटोग्राफर है, एस्ट्रो फोटोग्राफर है, बहुत कुछ उससे सीखा है। और आजकल हम मतलब मोस्टली आजकल नहीं 2-3 सालों से एक ही साथ मोस्टली शूट करते हैं, अगर मेरे पास टाइम है उसके पास टाइम है। कल वो बात कर रहा था कि एक फोटो जो है ना उसकी वर्थ है लाइफ टाइम। बिल्कुल है। वीडियो जो है ना आपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील बना दिया ना, वो में भी महीने के बाद भी किसी को याद नहीं होगा, वो बहुत नीचे चला जाएगा, उसकी कोई नहीं है। मगर एक फोटो ऐसी चीज है जो कि हमेशा रहने वाली है। बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि अफगानिस्तान की एक ग्रीन आइज की एक लड़की वाली फोटो अभी तक मुझे याद है, आपके बात है उस टाइम पर अगर उस बंदे ने वीडियो बनाई होती ना किसी को भी याद नहीं याद होती। इसी तरीके से पाकिस्तान का चाय वाला था, हाँ, जिसकी एक तस्वीर खींच के आई थी, देखिए आज कहाँ पहुंच गया, से कहाँ पहुंच गया। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि जो टिकटॉकर है, जो ये इंस्टाग्रामर है, जो कि कंटेंट बनाता है, कोई अच्छा है या बुरा है, अच्छे भी बहुत है, जो नॉलेजेबल भी है, मगर कुछ ऐसा है जो डांस किया, टुमके लगाए, ये किया, वो किया, वाह किया, शायद मैंने भी कभी कभी किया होगा या आपने भी किया होगा, मगर वो फजूल है। हाँ, वो फॉर द टाइम भी उस ट्रेंडिंग के टाइम में ठीक है, मगर वो कंटेंट तो नहीं है ना। कंटेंट तो ये होना चाहिए आप किसी को इंस्पायर करें, आप किसी को फायदा पहुंचा दे, कुछ ये कर ले। सिर्फ एंटरटेन करना ही कंटेंट तो नहीं है। मतलब मुझे फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मुझे एक शिकायत है मार्केट से, चाहे मुझे नहीं लगता कि वो कभी दूर भी हो सकती है। आप नोटिस करें कि कोई भी ऐसा बंदा, आप चाहे आप मिसाल उठा लें, आजकल पाकिस्तान में एक बड़ा बंदा मशहूर हो गया चाहत फतेह अली खान, हाँ, चाहत, ठीक है, वो जो बहुत गंदा से गाना गाता है, अजीब ही बंदा है। जी बिल्कुल। ब्रांड्स आजकल सिर्फ उसको अप्रोच कर रहे हैं जिसके पास व्यूअरशिप है, एग्जैक्टली, आइदर वो अच्छे लोगों की हो या चाहे बुरे लोगों की। आपके पास अगर आवाम है, हाँ, यू आर गेटिंग नोटिस्ड इन द पब्लिक मार्केट, ठीक है। अब आप देख लें, हाँ, अभी गाना आया बदोबदी, हाँ, बहुत बुरा गाना, जो भी बदतमीजी वाली जो भी चीज थी, वो गाना अगर आप देख लें, वो मेरे ख्याल में नूरजहां की गाना है, और वो ओरिजिनल गाना मैंने फिर जाके देख लिया, वो बहुत जबरदस्त गाना है। अब देखें ना, ये उसने अजीब तरीके से किया, अजीब, मतलब इसने जिस तरह देखो, ये एक सस्ती शहरत के लिए जो है ना, लोग भी देखो पाकिस्तानी अगर देखो ये चीजें कहाँ पे फेमस होती है, या पाकिस्तान में होगी, या इंडिया में होगी, या अफगानिस्तान में होगी, या बांग्लादेश में, वहां पे जो है ना मेजॉरिटी क्या काम करते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीजें करते हैं। अब वो गाना कभी भी किसी ऐसे देश में मशहूर नहीं होगी जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जो अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव स्टेप में करेंगे। आप यकीन करें आसिफ भाई, आज से साल पहले की बात है, हाँ जी, एक डॉक्टर है पाकिस्तान से, वो डेंटिस्ट है, सही, और ये मैं ओरिजिनल वाकया बताना जो मेरे साथ हुआ। जी जी। उन्होंने क्लिनिक खोली मुहैसना में, सही, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें मार्केटिंग वीडियो बनवानी है, सही, और कुछ पिक्चर्स खिंचवानी है जो हम कैंपेन स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा नया क्लिनिक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने एक सर्टेन अमाउंट उनको बताया, जो एक रीजनेबल अमाउंट होता है जी, कि आप एक अच्छे कंटेंट बनाने वाले हैं, आप स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, उसके लिए पूरी रिसर्च होगी पीछे। हाँ। अब मैंने उनको एक रेट बताया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 दिन बाद उन्होंने टिकटॉकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको अच्छी बात नहीं है, सही, उनको कांटेक्ट किया, हाँ, उन्होंने फकत
1500 dirham लिए उनसे, हाँ, ठीक है, वो सही, आए, सही, उन्होंने रिबन कटिंग की, सही, और अपनी गाड़ी लाए, हाँ, सब कुछ किया, और उसके बाद हाँ, वीडियो बना के चले गए, सही, ठीक है। मैंने उनको रेट दिए थे 5000 dirham, सही, उन्होंने वो काम किए 1500 dirham में, ठीक है। सही, अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उनके लिए काम कर देता, सही, तो हो सकता है शायद वो वायरल ना होते, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होंगे। अब वो चूंकि किसी टिकटॉकर ने वीडियो बनाई, वो विद इन 2 hours वायरल हो गए, सही, और बकौल उस डॉक्टर साहब के, उन्होंने कहा मेरे पास अब उस क्लिनिक में बिठाने के लिए जगह नहीं है, सही, इतना काम आया उस 1500 dirham से, सही। तो अब चूंकि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, हाँ, मुझे ये डर है कि हम लोगों की एग्जिस्टेंस कहाँ होगी आज से 2 साल बाद, चूंकि इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बन रहा है इतना फास्ट पेस, जो टिकटॉक पे बन रहा है, तो जो वाकई वर्थ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपका काम है गैस्ट्रो, जो एक रिसर्च के बाद आप बनाते हैं, ठीक है, आपको नहीं, मतलब कोई भी टिकटॉक वाला या इंस्टा वाला उठ के चांद की पिक्चर नहीं खींच सकता, ठीक है, आप पूरी रिसर्च करते हैं, कब निकलेगा, कब जाएगा, तो बीइंग इस दिस साइड ऑफ द कैमरा और एक अच्छा कंटेंट बनाने वाले, बस मुझे एक ये डर है कि हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होगा अब आगे जाके। एक चीज ये है कि आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, ठीक है, आप हमेशा ही पीछे रहोगे। देखो वो लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल से वही चीजें लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, आप उस चीज को कैमरे से ले तो वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी में आपके पास आएगा, बल्कि उसको बीट करे, क्योंकि वो अगर मोबाइल से आपको बीट कर रहे हैं तो आप कैमरे से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत अच्छा से अच्छा मोबाइल भी किसी थर्ड क्लास कैमरे से बीट कर ही नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेहतर है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें चीजों के लिहाज से, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। अब ये देखो साउंड है, आप हम बाहर अगर साउंड रिकॉर्ड करें, मोबाइल से रिकॉर्ड करें, फिर उसको जो है एडोब प्रीमियर प्रो में एनहेंस करें, बिल्कुल पता ही नहीं चलता आजकल। तो अगर वो चीज आप एनहेंस नहीं करते तो आप पीछे रह जाओगे। डीएसएलआर है, डीएसएलआर बेहतरीन कैमरा है, कलर साइंस उसका बेहतरीन है, बिल्कुल है, मगर आपके पास अगर मिररलेस है, आई ट्रैकर नहीं है, आप कम्फर्ट नहीं है, वो आपके पास जो है ना उसकी जो है ना एरोडायनामिक्स ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते। फिर आप ये कहोगे डीएसएलआर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, तो आप तो पीछे रह जाओगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू अपग्रेड। अच्छा, आप आई थिंक पहले कैनन यूज करते थे, कैनन यूज करता था, हाँ जी, हाँ जी। तो एज अ फोटोग्राफर, हाँ, ठीक है, क्या आपको लगता है ऐसा कि यार कैनन के कलर्स और सोनी के कलर्स, या देखें दोनों की कलर साइंस डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, आपको कौन सी कलर साइंस अच्छी लगती है? देखो कलर्स भी एक चीज नहीं है, देखो कलर्स कैनन के वाकई बहुत बहुत जबरदस्त है, डे टाइम में पोर्ट्रेट कैमरा है, एक अच्छा कैमरा है, लैंडस्केप में भी उसके बड़े अच्छे कलर थे, इवन उनके जो 5D Mark III मैंने यूज किया था कई सालों तक, ठीक है, उसके कलर इवन Mark IV भी बीट नहीं कर सकता था, ठीक है, फिर मिररलेस तो बीट ही नहीं कर सकता, ठीक है, मगर सिर्फ कलर्स नहीं है, उस कलर्स के अलावा अगर कोई लैंडस्केप फोटोग्राफर है, प्योर लैंडस्केपिंग है, ठीक है, माइट बी निकॉन इज द बेस्ट कलर प्रोड्यूसर। सारे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर देख लो, लैंडस्केप देख लो, वो निकॉन है, क्यों? उसके कलर सेंस बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर सोनी उठाते हैं, कमर्शियल में जितना भी काम चलता है उसमें कलर एनहेंस नहीं चलता, जितना डिफ्यूज कलर होंगे, जितने लेस सैचुरेटेड कलर होंगे, उतनी वो सिनेमैटिक लगेगा। आप कोई भी सिनेमैटिक या मतलब जो भी हम उसको सिनेमैटिक कह दें, उसमें कलर्स का कोई काम ही नहीं है, जितने भी डिफ्यूज कलर, जितने भी वार्म कलर, जितनी भी उसकी जो है ना सॉफ्टनेस होगी, वो कहते हैं कि यार ये बड़ा बेहतरीन है। मगर आप निकॉन उठा ले, कंट्रास्ट ज्यादा होगा, वाइब्रेंस ज्यादा होगा, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से आपको बड़ी अच्छी तस्वीर निकल के आती है, वो एक अलग है। हम जो कमर्शियली काम करते हैं वो आप कमर्शियली टोटली डिफरेंट है, उसमें आपको इतनी ज्यादा कलर नहीं चाहिए। नहीं, बट मैं स्टिल अभी भी अगर मुझसे कोई बात करे ना, हाँ, तो मैं स्टिल प्रेफर करूंगा कि 5D Mark III या 4 ले लूं, या इवन हम लोग यूज करते हैं 1DX Mark II, हाँ, हाँ, तो मुझे उसके कलर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, exactly. और बनिस्बत के अगर मैं मिररलेस पे जाऊं, exactly. तो सोनी के कलर could be very good in video. I don't think so कि पिक्चर्स में वो इतना अच्छा है, वो बहुत शार्प हो सकता है, सही, उसकी कलर साइंस मुझे स्टिल फील होता है कि वो एक डिजिटल है, बिल्कुल अजीब ही है, और कैनन ऐसा फील होता है कि लाइव, एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत अच्छे कलर आते हैं, बहुत अच्छे कलर निकाल लेते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मगर देखो जब आप कमर्शियली काम करते हो ना, आप उस 5D Mark III से या Mark IV से वीडियो नहीं बना सकते उस लेवल की, जो नहीं, I'm talking about only for pictures। हाँ, मगर पिक्चर के लिए देखो आपकी पिक्चर भी है, आप अगर पोर्ट्रेट शूटर है, आप ऐसे शूटर्स हो जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, जो एक स्पेशलाइज किस्म की फील्ड है, फिर आपके लिए 5D Mark III सबसे बेस्ट है। आपको कोई ट्रैकिंग
ट्रैकिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है भाई, उसी जगह पे सब्जेक्ट आपका खड़ा है, आपका आई फोकस अगर मतलब ट्रैकिंग से फोकस नहीं हो रहा, आप पॉइंट पे लेके आए उसको कर ले। आपको अगर प्रोडक्ट करनी है तो उसमें आपको ट्रैकिंग की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए ठीक है। मगर जब आप कमर्शियली करते हो तो कमर्शियली में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। आप इवेंट के लिए जाते हो, एक बंदा अवार्ड ले रहा है, ठीक है, आपका फोकस इधर है तो आपने फोकस पहले इधर करना है, फिर लेना है, फिर उस तक तो वो चला जाएगा क्योंकि टाइम तो रहा नहीं। आपका आई फोकस है भाई, टक करके इधर से आपको आई फोकस आ जाएगा, इधर से आपको जो है तस्वीर मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको कैनन से सोनी पर शिफ्ट होना? शुरू में बहुत परेशानी हुई होगी। जी, असल में परेशानी मुझे थोड़ी सी 1-2 दिन तो हुई थी उसकी मेन्यू को समझने के लिए, मगर मैं लकीली ये हुआ था कि मैं Mark 4 पे शिफ्ट हुआ था, S7 Mark 4 पे। तो उस टाइम तो उन लोगों ने जो मसले थे वो सारे निकाल के ना ऑलमोस्ट सोनी या निकॉन के लेवल पे आ गए थे इन टर्म्स ऑफ। कभी आपके साथ प्रॉब्लम हुई S7 IV में ओवरहीट की? ओवरहीट की असल में मेनली मैंने कभी उसको वीडियो के लिए यूज नहीं किया। मैं FX3 यूज करता हूँ मेन वीडियो के लिए, और अभी तक तो कभी नहीं हुआ। और दूसरा उसके साथ मैं जो यूज करता हूँ, अगर मुझे 2 कैमरे करने हैं, S7 R5। हाँ, क्योंकि उसमें भी कभी भी हीट का इशू नहीं हुआ। तो क्या कंपैरिजन समझते हैं आप R5 और एक R4 के अंदर? R4 या R5? R4 को कभी मैंने यूज नहीं किया, S7 IV। हाँ, S7 IV, सॉरी, S7 IV और R5। देखो S7 IV जो है ना वो हाइब्रिड कैमरा है, जबरदस्त कैमरा है, लो लाइट के लिए बहुत अच्छा कैमरा है, आपको नॉइस कम से कम मिलेगा, आपकी पिक्चर की साइज मैनेजेबल है, आप इवेंट करते हो या कुछ और करते हो तो आपको बहुत बड़ा साइज नहीं मिलेगा, आपको 40 MB 45 MB 50 MB साइज मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि वो सेम है एज कम्पेयर टू R5। R5 में क्या है, 61 मेगापिक्सल है, ज्यादा पिक्सल आपको मिलते हैं, आपको डिटेल ज्यादा मिलती है, और दूसरी ये है कि मेन चीज उनका यही डिटेल है, और स्क्रीन का जो जिस तरह स्क्रीन उसका एक है रोटेशन और इस तरह कर लो उस तरह कर लो, वो बेहतरीन है उसका। और दूसरे डिटेल बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब आप पोर्ट्रेट स्पेशल लेते हो या इस तरह की चीजें लेते हो तो क्रॉपिंग का या जूमिंग का आपके पास बफर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 33 मेगापिक्सल। तो 33 मेगापिक्सल, हाँ, तो 33 और 61 ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। हाँ, बट स्टिल यार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको यार। नहीं, तो वो स्पेशलाइज है ना, आपको देखना है कि आपने क्या करना है। आपको अगर लैंडस्केप करना है, आपने हाई एंड पोर्ट्रेट लेना है, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, या इस तरह करना है, उसके लिए ठीक है। मगर जो नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता 33 मेगापिक्सल से बेस्ट कुछ है। सही बात है, 33 बहुत इनफ है यार, बहुत स्वीट स्पॉट है, बहुत स्वीट स्पॉट है। तो अभी आप गियर में क्या यूज करते हैं जो अगर आप बताना चाहें किसी को? यार देखो, गियर कोई भी यूज करे, स्टार्ट में अगर आपने इस फील्ड में आना है या इनहेंस करना है, स्किल को इनहेंस करे, स्किल के ऊपर टाइम दे। देखो, मैं जब इनिशियली मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, मुझे याद है मैं अजमान में रहता था और फैमिली मेरी गई थी पाकिस्तान। मेरा एक कज़न था, नहीं सॉरी, उस टाइम पे मेरे ख्याल में शादी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल में 2016 की बात है या इस तरह कुछ बात है। तो मैंने एक कज़न को पकड़ा कि भाई चलते हैं नाइट फोटोग्राफी के लिए। हम 2 बजे घर से निकले और 4 बजे वापस आए, और हमने लाइटों की जो है ना वो फोटोग्राफी की, रोड लाइट जो साइड में पोल्स होते हैं तो उसके जो स्टार्स बनते हैं, क्या स्टार बने हैं, क्या जबरदस्त स्काई है, क्या बिल्डिंग की लाइट है, वो हमारे लिए एक जबरदस्त नाइट फोटोग्राफी थी। वो मैंने अपलोड कर दी। एक दोस्त है बहुत अच्छा नफीस बंदे हैं, मोहम्मद मुजम्मिल शेख, वो भी शेख है आपकी तरह। तो उसने मुझे कहा भाई आपकी फोटो बहुत जबरदस्त है, मगर ये ब्लू आवर में होता। अब मुझे नहीं पता कि ब्लू आवर क्या है, गोल्डन आवर, ब्लू आवर। तो उस ब्लू आवर को मैंने सर्च किया। अच्छा, जब सनसेट के बाद और सनराइज से पहले जो टाइम होता है, जब स्काई में थोड़े ब्लू कलर होता है, उसको कहते हैं ब्लू आवर। फिर मैंने एनहेंस किया, मैंने कहा अच्छा ये होता है। तो ये है कि ये क्या चीज़ है, जब आप इन्वेस्ट करते हो टाइम को स्किल्स के ऊपर और रिसर्च के ऊपर। मैं क्या था कि डेली में 1 से 2 फोटोज रात को एडिट करता था सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए। तो जब आप चीजों को सीखते हो तो प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस से क्या है कि आपको स्किल एनहेंस होता है, आपकी कल की पिक्चर आज की पिक्चर से ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि जितनी एक जगह आपने देखी अभी शारजा में, एक जगह अगर शायद आपने डिस्कवर की, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी थी, बीच शारजा डेजर्ट के अंदर ना एक अबेंडेंट पेट्रोल पंप है। अबेंडेंट पेट्रोल, वो नहीं देखी मैंने यार, बहुत जबरदस्त है वो। और एक टिकटॉकर था या कोई एक अच्छा इंस्टाग्रामर था, उसने वो वीडियो बनाई वहां पे, और आप बाकायदा जाएं, पेट्रोल पंप है। अच्छा। और उसके शीशे जो है वो पुराने जमाने के बने हुए हैं, मतलब आई थिंक वो 1980s या 85 के जमाने में
बॉलीवुड की किसी फिल्म का सेट था। अच्छा। तो वो उन्होंने बनाया होगा सेट, और वो आज तक वैसा का वैसा ही है। तो अब चूंकि वो अबैंडन है, हाँ, और लोग जाते हैं शौकिया वहाँ पे जो है वो फोटोग्राफी करते हैं, और वो और इसी तरीके से अगर आपका कभी इत्तेफाक हो मदाम विलेज जाने का, मदाम विलेज तो बड़ा जबरदस्त है वो। अब पता नहीं वहाँ सच है नहीं है कि जिन भूत थे नहीं थे, कोई जिन भूत नहीं वहाँ पे। हम रात को गए, हम दिन को गए, हम शाम को गए, हम सनराइज पे गए, कोई हम वहाँ पे बल्कि जिन भूत बन के गए वहाँ पे क्योंकि वो जो हमारी जो हेलोवीन की जो फोटोग्राफी का थीम था, तो हम वो शक्ल बिगाड़ के पेंटिंग करके वहाँ पे कोई किसने क्या किया वो सारी फोटोग्राफी। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मैंने नोटिस की ना यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी चांद की पिक्चर लेने जा रहे हैं कहीं से भी, कोई भी पॉइंट ऐसा है, सही, ठीक है, या आप कोई ऐसे जैसे पॉइंट आपने बताया रजीन एक जगह है, ठीक है, अभी तो आपने मुझे बताया, ठीक है, अब सोचें कोई एक ऐसा बंदा जो वाकई इस चीज को अचीव करना चाह रहा हो, जो शौकिया बेचारा सीखना चाह रहा हो, सही, और वो आपसे अगर पूछता है मैसेज करके यार कि प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आप ये लोकेशन कौन सी है, वो लोग नहीं बताते यार, बदतमीजी करते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझसे डायरेक्ट पूछे ना दुआ ना सलाम, मैं तेरा मेहमान, ठीक है, एक फोटो मैंने फॉर एग्जांपल लगा ली और डायरेक्ट मुझे कहे कैन यू सेंड मी लोकेशन पेन, ठीक है, पहले एक तरीका होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, पहले मैं शेख साहब को कहूँगा शेख साहब अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग फोटोज, रियली लाइक दिस वन, आपका काम बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे इस जगह की लोकेशन शेयर कर सकते हैं? अगर आप माइंड नहीं करते और आपके लिए इजी है, एटिकेट्स होते हैं यार, वो दूसरा बंदा मजबूर हो जाएगा, डेफिनेटली आपको शेयर कर लेगा। आप मुंह पट के ऐसे कर डग निकलो भाई मुझे खाने दे दो, कैसे बहुत सारे लोगों से जो मैंने नोटिस किया और बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन भी की है कि यार कुछ लोग नहीं बताते। अब रिसेंटली क्या हुआ, देखो यमून को हमने क्यों इस तरह लिया, मेरा दोस्त है तो उसने किसी अपने दूसरे दोस्त को जो है ना मैसेज किया यार कल मैं जा रहा हूँ उस मून के शूट पे और मुझे उसका पिन सेंड करो। उसने कहा यार मैं आपको सेंड तो नहीं कर सकता, मैं खुद आज जा रहा हूँ और कल मैं आपको कर सकता हूँ। उसने परेशान हुआ कि यार ये कैसी बात की, और वो बंदा बहुत सीनियर है और दूसरा बंदा जिससे पूछा बहुत जूनियर है और उसको बहुत सारी चीजें शेयर की है, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल की कि यार आसिफ ऐसी बात है, मैंने कहा यार मुझे भी शूट करना है तो मैं ऑफिस से निकल के आ रहा हूँ और आप रेडी रहे, हम जा रहे हैं वहां पे और हम शूट कर लेंगे। जैसे हम गए हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको शूट कर दिया, मून के सामने एरोप्लेन को अलाइन किया, ठीक है, और उसको शूट कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट पे। हमें नहीं थी उम्मीद कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर लेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप निकलते हो घर से यार कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कभी भी नहीं, बट शौक की बात होती है ना यार, आपका शौक है, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल जब आप निकलते हैं करने के लिए यार कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलता है। सही बात है। बट जो मैंने नोटिस किया यार, हम मतलब मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि हम पाकिस्तानी कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट करें। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सब अपने अपने मुल्कों से दूर हैं, ठीक है, कमाने के लिए यहाँ पे हम आए अपना मुल्क छोड़ के। सही बात है। तो जो मैंने फील किया यार कि हम लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते, बनिस्बत इसके कि जो दूसरे फेलो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे एक दूसरे को लेके जाते हैं कि आओ मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें वो बताता हूँ। बट हम आपस में लोगों को एक दूसरे को मना करते हैं कि नहीं तुम नहीं आओ, ये बहुत खराब काम है, या मैं अच्छा नहीं कमा रहा हूँ, सही, या पैसा ही नहीं है। तो अगर कोई बंदा आना चाह रहा है यार, सपोर्ट ईच अदर यार। बिल्कुल सही बात है। देखो जो इंडियन है, स्पेशली जो साउथ इंडियन है, वो इतने कूल काम, इतने नफीस लोग हैं ना, कोई तेज आवाज में आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मगर ये चीज उनको उसकी कंट्री से मिली है, उन जगह से उनको मिली है, ठीक है। आप जिस जगह पे आपकी ब्रॉटअप हो जाती है ना, आपको कुछ चीजें वहां से मिल जाती है, ठीक है। अब हम जो पाकिस्तान आते हैं, हम पाकिस्तान में देखो क्या कर रहे हैं, तो ये ज्यादातर जो है ना हमारी उस जगह को भी थोड़ा बहुत है कि यार वहां भी हम ये चीजें कर रहे हैं, तो वो चीजें नेगेटिव एनर्जी हम यहाँ भी लेके आते हैं और हम उसको पिलाते हैं। बेहतर है आप एक ऐसी जगह से निकले, आप एक पॉजिटिव जगह में आ गए, आप पॉजिटिविटी पे लाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो। देखो सपोर्ट करना क्या है, एक प्लस एक जो है ना वो 11 हो जाते हैं, बिल्कुल वो 2 नहीं होते। कल को अगर मैंने आपके साथ कोई चीज शेयर की, नॉलेज शेयर की, कोई लोकेशन या कोई ऐसी चीज शेयर कर ली, कल को मुझे आपकी जरूरत होगी, आपकी एक्सपर्टी की जरूरत होगी। कल को अगर मैं किसी और जगह पे बिजी हुआ, आपको मैंने अगर नहीं बताया किसी चीज का, आपको उस चीज का नहीं पता, और मुझे एक क्लाइंट आया कि यार मुझे ये शूट करना है, मेरे पास इक्विपमेंट होगा, मेरे पास लाइट होगा, हर चीज होगी, मगर मेरे पास बंदा नहीं होगा, एक्सपर्ट बंदा नहीं होगा कि उस चीज को यूटिलाइज करे। अगर मैंने आपको बताया होगा, आपको मैं कॉल करूंगा कि भाई ये इक्विपमेंट वहां पे पड़ा है,
उसको उठा लो, जाके शूट कर लो। बिल्कुल ऐसे है। मगर और ये चीज नहीं सबसे बड़ी बात भरोसे की। हाँ जी, कितनी दफा ऐसा होता है हम लोग किसी और को नहीं भेज पाते क्योंकि हमें पता होता है कि यार अगला शायद गया और उसने काम खराब कर दिया, क्योंकि आपको पता है आप काम किस तरह डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम पे नहीं कॉम्प्रोमाइज वो कर देते हैं, आप नहीं बराबर करते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जो है ना वो थोड़ा सा ये है कि वो हरामी बहुत करते हैं। नहीं यार, खास तौर पे मैं पाकिस्तानियों के लिए जरूर कहूँगा, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ और हो सकता है लोग इस बात को बुरा माने, बट आई एम डैम % श्योर हम पाकिस्तानी बहुत हराम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन फेलोज के साथ काम किया है। रिसेंटली एक हम लोगों ने इवेंट किया था, मैं किसी के साथ काम करने गया था, तो इत्तेफाक था कि वहाँ पे फीमेल फोटोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब हम चूंकि जा नहीं सकते, अंदर नहीं कर सकते, तो हम बैक एंड पे पीछे बैठे हुए थे। आप यकीन करें, एक इंडियन फोटोग्राफर थी, इंडिया के किसी एक ऐसे स्टेट से थी जो सिंधी लोग बोलते हैं। सही यकीन करें आसिफ भाई, इतना अच्छा काम करने वाली लड़की थी। और वो आई, जब उसने मुझे कार्ड डिलीवर किया और हमने का डेटा कॉपी किया, तो उसके अल्फाज ये थे कि यार मुझे और काम करना है, सही, मुझे कुछ और नया लेके आना है, ताकि मैं अपने जो आपसे पैसे लिए ना उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने आपको कुछ अच्छा निकाल के दिया है। बनिस्बत इसके उसी सेम टाइम पे एक पाकिस्तानी वीडियोग्राफर आई हुई थी, और उसने कहा आप ये कार्ड लें और ये मुझे मेरे पैसे दें और मैं अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, आपने काम डिलीवर कर दिया, बिल्कुल सही। बट अब चूंकि मैं उस पूरे प्रोजेक्ट पे एज ए एडिटर काम कर रहा था, ठीक है, जब मैंने उसकी वीडियो को पोस्ट पे देखा ना, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार काश मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता कि मैं खुद जाके उसको शूट कर लेता। यकीन करें आसिफ भाई, आप भी गिम्बल यूज करते हैं, ठीक है, हम भी गिम्बल यूज कर रहे हैं, तो गिम्बल का मीन्स इटसेल्फ ये है कि आप अपनी फुटेज को स्टेबलाइज करें। एग्जैक्टली, ना कि आप गिम्बल को ऐसे यूज करें जैसे आपको ऐसा लगे कि आप ऊंट पे बैठे हुए, आपका फुटेज ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको आप पोस्ट पे कितना ठीक कर पाएंगे? एग्जैक्टली नहीं हो सकता। देखो बहुत सारी चीजें ये है कि वो भी देखो आते हैं लर्निंग से। देखो आपने सिर्फ गिम्बल लिया, उसको स्टेबलाइज किया और आपने चलाया, यार ये गिम्बल नहीं है। कल यकीन माने एक बंदे को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, एक टिप उसने शेयर किया था, ठीक है, और उस बंदे को मैंने इमीडिएटली फॉलो किया, उसको मैसेज किया कि भाई यू हैव अमेजिंग वर्क, ठीक है, आपने ये जो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, कीप शेयरिंग कीप शाइनिंग, ठीक है, सही बात है। मैंने उससे सीखा, यार ही इज अ टीचर फॉर मी, ठीक है, अगर मैंने उसको एक मैसेज कर दिया, अब उस चीज को मैं यूटिलाइज करूंगा अपने लिए। बात यह है कि भाई आप सीखा करो, डेली बेसिस जब आपको मिलता है, भाई आप चाहे उर्दू में है, चाहे आपको इंग्लिश आती है, चाहे जो भी लैंग्वेज आती है, आप जाके यूट्यूब में अपनी फ्री टाइम में आप सीखा करें कि यार ये कैमरा है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, चाहे वो आपके पास गिम्बल है, चाहे आपके पास जो भी चीज है, सीखा करें। जब आपने सीखने के अमल को बंद कर दिया और सिर्फ आपने कमर्शलाइज काम स्टार्ट किया, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। बहुत सारे मार्केट में ऐसे फ्रीलांसर्स आजकल हैं, हाँ जी, जो अच्छा काम कर रहे हैं जी, काम बहुत अच्छा क्वालिटी का है, उसके बावजूद वो बहुत कम पैसे चार्ज कर रहे हैं। सही। और अब चूंकि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार क्वालिटी खराब है, सही बात है, काम भी अच्छा हो रहा है। सही। समझ में नहीं आता कि वो पैसे कम क्यों चार्ज करते हैं। देखें, एक काम आप कर रहे हैं और आपको पता है कि मार्केट में इसके इतने पैसे होने चाहिए, दूसरे ने चार्ज किए उससे इतने कम कर लिए कि आप उसको मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक से एक अच्छा सामान खरीदा हुआ है, लड़के रख लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, सही, पैसे बहुत कम है। उस सूरत में हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए जो हम एक आवाज उठा सकें, एक कम्युनिटी बन के जो इस चीज को रोक सके हम, ताकि देखें, क्योंकि अब मार्केट में हजारों लोग नए आ रहे हैं रोजाना, डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, तो हमें कम से कम अपनी इस कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा ना, ताकि हम भी इससे सेफ रहें। यार देखिए, इस कम्युनिटी में सेफ ये है कि यहाँ पे ना इतने लोग आ रहे हैं और इतने लोग जा रहे हैं ना, आप खुद देख लो कि 2 साल पहले शायद आप किसी बंदे को जानते होंगे, शायद वो अब यहाँ पे नहीं है, शायद किसी और कंट्री में चले गए, या शायद वो वापस चले गए। तो इस कम्युनिटी में इतने सारे लोग आ रहे हैं और कोई लीडर, कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसके ऊपर सब एक साथ हो जाए, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसमें फिर बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है, आप रूल रेगुलेशन नहीं है, आप किसी जगह पे अगर रूल रेगुलेशन हो ना कि यार ये रूल रेगुलेशन है, उसको आप ना कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, मगर वो रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उस चीज को फिर बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना,
उसके ऊपर आप compete कर सकते हो। मगर वही बात, क्या एक बंदा है, काम भी उसका अच्छा है, पैसे कम ले रहे हैं, तो वो शायद वो इस वजह से ले रहे हैं कि उसने कहा कि अगर मैंने किसी क्लाइंट से ज्यादा पैसे मांग लिए तो मुझे काम नहीं देगा, सिर्फ इस वजह से। एक अभी आजकल ना बड़ा एक गंदा ट्रेंड चल गया है, खास तौर पर यूई की बात कर रहा हूँ। कोई भी क्लाइंट आपको बुलाता है और कहता है कि हमें एक फोटोग्राफर चाहिए, स्पेसिफिकली नाम लिखा जा रहा है फोटोग्राफर, ठीक है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोटोग्राफर से कि वो वीडियो भी बनाए, सही, और वो रील्स भी बनाए। एक तो यूट्यूब फॉर्मेट की वीडियो बनाए और वो एक रील भी बना के दे। सही बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है क्लाइंट से कि भाई जो जिसका काम है आप उसको वो करने दो। यू कैन नॉट आस्क फोटोग्राफर टू बी अ वीडियोग्राफर। एग्जैक्टली, अ फोटोग्राफर कैन बी वीडियोग्राफर अगर वो हाइब्रिड काम करने वाला है तो, बट एक स्पेसिफिक काम करने वाला दूसरी चीज नहीं कर सकता। सही बात है। और खास तौर पे जो फोटो करने वाले हैं या इवन वीडियो भी करने वाले हैं, आप उससे बोल रहे हैं कि आप हमें रील्स भी दें, जो एक एक्स्ट्रा चीज है, और आप पैसे वही कह रहे हैं, उसमें कोई एक इजाफी नहीं है। रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक पुराना क्लाइंट है, 5-6 साल पुराना, उन लोगों ने मुझे बुलाया कि यार हमारा एक इवेंट है, एक एनिवर्सरी है हमारी कंपनी की, उसको शूट करना है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 1 घंटा 1.5 घंटे का काम। मैंने ठीक है, वो कर दिया। उसने फिर रिक्वेस्ट की कि यार 2-4 तस्वीरें। मैंने कहा देखो, मैं वीडियो बनाऊंगा या फोटो लूंगा, मगर मैं आपको मोबाइल से 2-4 तस्वीरें बना के ये ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा यार कल हमें एक छोटा सा इंटरव्यू मैसेज रिकॉर्ड करना है जो कि हमने एडवर्टाइज करना है। हमारा टाइम सारा कुछ तय हुआ, उसी टाइम पे मैं चला गया। मैंने उसको क्लियरली बताया कि मेरे पास 2 घंटे हैं, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं आऊंगा, आप अपना सारा कुछ रेडी रखें, ताकि जो मेरे दूसरे कमिटमेंट है उसके लिए मैं चले जाऊंगा। जब मैं वहां पे चला गया, कैमरा शेमरा लाइट्स माइट हर चीज के साथ, उसने कहा कि नहीं, हमने प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसकी जगह हमने ना फोटोशूट्स करने हैं भी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब लकली मेरे पास एक फ्लैश पड़ा है और कैमरा है, मैं कर लूँ। तो उसने कहा कि चलो हम यहाँ पे देखते हैं, हम वहां पे देखते हैं। मैंने कहा मसला कोई नहीं है। मगर फिर फाइनली जिस जगह पे ऑफिस में थे, उस ऑफिस में उस सीईओ का मैंने कुछ हेडशॉट ले लिए। जब पैसों की बात आई, उसने कहा यार अभी पैसे कम करे क्योंकि इंटरव्यू। मैंने कहा वो आपका काम है, मैं चार्ज करूँ अपने टाइम का आपसे। जो मेरे आपसे बात हुई थी वो मेरे टाइम की बात हुई थी, ठीक है। मैंने कैमरा लाया हूँ, 2 कैमरे, 2 लाइट्स, 2 स्टैंड्स, माइक, हर चीज में लेके आया हूँ। आपने प्लान चेंज किया, दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, सही बात है। क्योंकि मेरा आपसे चार्ज करो अपने टाइम की। टाइम मैंने दे दिया था, उसने हाथ दे दिया था, फिर बात खत्म। तो बात यह है कि आप अपने टाइम की चार्ज किया करें। आपकी टाइम कितनी कीमती है। अगर आप वेले बैठे सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको कोई टाइम की वैल्यू ही नहीं है यार। आप 100 रुपए भी चार्ज करो। बिल्कुल, मुझे याद है शुरू में जब मैंने नया टाइम शुरू किया था, काम जब स्टार्टिंग में आ रहा था, और अभी भी खैर सीख ही रहे हैं, सीखने का अमल तो हम हर रोज सीखते हैं। तो एक पोस्ट आई, उस पे मैंने अप्लाई किया, और आप जब आप थोड़ा काम सीखना शुरू कर देते हैं तो आप समझते हैं कि आपको अपने रेट बढ़ाने चाहिए। ठीक है, आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैंने ना उसको उस वक्त कहा कि यार आई विल चार्ज यू 500 dirhams पर आवर। सही, ठीक है, सही। जो कि उसने मुझे रिप्लाई में ये कहा कि 500 dirhams पर आवर वाला आप काम नहीं कर रहे, सही, जो आप 500 मुझसे मांग रहे हैं। सही। तो वो पॉइंट मेरे लिए एक ऐसा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, कि मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना शुरू किया कि वाकई यार कि मैं जो काम कर रहा हूँ वाकई मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ या अंडर कोट करता हूँ। तो ये एक वो टाइम होता है जब आपको ये सोचने पे अपने आप को मजबूर करना पड़ता है कि क्या यार वाकई इतना खराब काम है, या मेरी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, या मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूं, समथिंग क्रिएटिव करूं ताकि क्लाइंट को पता हो कि हाँ यार मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। सही बात है। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैंने अपने बारे में ये सोचा कि यार शायद मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। लोगों ने इतनी क्रिटिसाइज की कि शायद मुझे यार वाकई कुछ नहीं आता। सही बात है। फिर वो फेज कुछ अरसे में गुजरा, फिर मैंने खुद से वापस खुद को ठीक किया और फिर वापस से इस फील्ड में गया। तो कुछ क्लाइंट इतने बदतमीज होते हैं कि वो आपको ये सोचने में वाकई मजबूर कर देते हैं कि यार आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप जीरो हैं। सही। और कभी कभी बस आप बोलते हो यार हाँ यार हम कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं कर पाते। हमेशा जो है ना आपको अपने आप से ही कम्पीट करना होगा। अगर कल का आपका वर्क और आज आपका वर्क दोनों सेम है तो आप करना काम हो। बिल्कुल। अगर कल आपने कुछ किया है और आज 1% भी आपने इंप्रूव किया है तो जो है ना आप डायरेक्शन आपकी सही है। बिल्कुल ठीक है। देखो हर बंदा, आप एक बंदे को देखते हो जो कि वीडियो में बहुत अच्छा है, फोटोज में बहुत अच्छा है, मगर आपको नहीं पता कि इसने इस मुकाम तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया। ठीक है, आप उसके साथ कभी कम्पीट नहीं कर सकते, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो उससे। आप कंपीट करो अपने आप को। कल आपने जो फोटो ली है, अगर आज भी आप लोगे और कल के और आज में डिफरेंस नहीं है या इम्प्रूव नहीं है,
तो वो आप एक बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो या एक स्टैटिक डायरेक्शन में चल रहे हो, जो कि ना आगे की तरफ जा रहे हैं ना पीछे की तरफ जा रहे हैं। सही बात है। तो हमेशा अपनी डायरेक्शन सीधा रखे, हमेशा सीखे अपनी गलतियों से। मैं आपको रिसेंटली बताऊं, जो मून को मैंने 1 महीने पहले शूट किया था और आज जमीन आसमान का डिफरेंस, जमीन आसमान का डिफरेंस है। रिसेंटली हमने सन का शूट भी किया, मैं और गजनफर। हमने एक बार शूट किया, ठीक है, वो सही हुआ। दूसरे दिन जब शूट कर रहे थे तो मैं गजनफर को बता रहा था कि भाई सन को जो है ना, ये मून, ये बुर्ज खलीफा है, सन ऐसे आएगा। मैंने कहा नहीं यार, ये सन जो है ना उस जगह से अलाइन होगा। तो 1 किलोमीटर हम भागे उस जगह पे, फिर देखा नहीं यार ये यहाँ से नहीं है, ये जिस पॉइंट से हमने भागना शुरू किया था उस 1 किलोमीटर जाओ, फिर आधा किलोमीटर और जाओ, ये होगा। तो वो क्या था, उससे हमने सीखा। बिल्कुल। हमने कहा कि भाई ये हम कितना दूर है बुर्ज खलीफा से, सन का टाइम क्या है, किस टाइम पे ये किस जगह पे टच करेगा। हमने उसको ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट टाइम दोबारा किया, उस गलती को सीखा। और आपने गजनफर भाई का जिक्र किया माशाल्लाह से काफी दफा जी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गजनफर भाई से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे पॉडकास्ट में आए। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपके एक और दोस्त होते हैं जोहेब अंजुम, बिल्कुल, वर्टिगो दुबई के नाम से। आई थिंक वो अवार्ड्स वगैरह के लिए भी कुछ है। माशाल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कभी ट्राई किया अवार्ड्स वगैरह के लिए? यार अवार्ड्स के लिए जो है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब स्टार्ट में था तो बहुत सारे ग्रुप्स में इन सारी चीजों में डालते थे और कुछ ना कुछ जो है ना मिलता रहता था। मगर अभी आजकल बिल्कुल भी अवार्ड की तरफ कोई चक्कर नहीं है। नहीं, क्योंकि देखो अवार्ड्स क्या होता है, देखो आप हिपा है या बाकी है, उसमें वो अनाउंस कर लेते हैं कि हमारे इस महीने या इस हफ्ते ये एक चीज आ रहा है, ठीक है। उसके लोग स्टेज फोटोग्राफी करते हैं उस अवार्ड्स के लिए स्पेशली। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि फोटोग्राफी उसको नहीं आती या आती है मगर करते नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक उस अवार्ड के लिए वो फोटोग्राफी करते हैं। बहुत सारे ये स्पेशली फिलिपिनो और ये इंडियन जो है, बहुत सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे अवार्ड फोटोग्राफी करते हैं, मगर वो करते सिर्फ उस चीज के लिए है। अब मैं देखो, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मैं जॉब भी करूँ, फिर इसके बाद जो है ना अपने शौक के लिए भी करूँ, मगर मुझे ये जल्दी नहीं कि मैं एक चीज को बहुत जल्दी एडिट कर लूँ, ये जल्दी नहीं है। अब अवार्ड्स क्या होता है कि अवार्ड्स को आपको देखना पड़ता है कि किस चीज के अवार्ड आ रहे हैं, उसके लिए आप एडिट कर लो, ये कर लो, वो चीज कभी जो है ना नहीं हुआ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग साथ काम करते हैं ना? हाँ, मैं और वर्टिगो जो है ना वो एक साथ काम करते थे 3 साल। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक और जगह पे बड़ी अच्छी जगह पे जॉब हो गई। हाँ, चले गए। आज भी, बल्कि आज तकरीबन आने से 1 घंटा पहले उससे बात हो रही थी कि भाई उससे कॉल किया, पाकिस्तान गया था वो भी। अच्छा। उसको मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाना है थोड़ा सा, उसने चाय पे इनवाइट किया और फिर कुछ गपशप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप भी जब आओगे तो वो जब उनसे भी मुलाकात होगी। हाँ, बिल्कुल। ऑलरेडी मैंने उसके साथ जिक्र किया आपके में कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह जब आप आ जाएंगे तो फिर बैठेंगे। उससे कहा बिल्कुल सही। मैंने उनकी अभी रिसेंटली पोस्ट देखी थी, आई थिंक वो जॉर्जिया गए थे शायद। जॉर्जिया गए थे, हाँ। जॉर्जिया गवर्नमेंट ने उसको इनवाइट किया था, बिल्कुल, एज ए इन्फ्लुएंसर, फोटोग्राफिक इन्फ्लुएंसर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा था, मैंने उनकी स्टोरीज देखी। हाँ। और काफी अच्छा। आपका कभी इत्तेफाक हुआ जॉर्जिया जाने का? नहीं। जॉर्जिया यार कभी जाएं आप। मैं ये कहता हूँ कि ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए और फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा। जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया ये अच्छा। जन्नत है, जबरदस्त। अच्छा, उसका फायदा ये है, हम लोग रिसेंटली शूट करने गए थे एक म्यूजिक वीडियो जॉर्जिया में। सही। अब चूंकि हम दुबई में रहते हैं तो हमारी मेंटालिटी ये कहती है कि यार हम कहीं भी बगैर पूछे शूट नहीं कर सकते, हर जगह परमिशन चाहिए। रिसेंटली मैंने एक शूट किया था यहाँ पे डिजाइन डिस्ट्रिक्ट में। सही। तो वो 5 मिनट बाद मुझे आगे सिक्योरिटी ने रोका, नहीं यार आप नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में एक वही चीज थी कि यार जॉर्जिया में भी शायद ऐसा ही हो। सही बात है। तो हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए शूट से 1 दिन पहले रात को निकले। सही। और मतलब मैंने बाकायदा तौर पे गिम्बल, कैमरा, लाइट्स वगैरह रखी जानबूझ के कि मैं चेक करूं कि क्या हो सकता है मेरे साथ कल। रोकता है नहीं रोकता ताकि मैं प्लान बी बनाऊं। हाँ, तो यकीन करें यार ऐसे भाई, सामने पुलिस खड़ी हुई है, मोबाइल खड़ी हुई है पुलिस की, लाइट्स चल रही है और मैंने गिम्बल निकाला है, मैंने कैमरा सेट किया, लाइट्स लगाई, मैंने शूट किया। सही। किसी ने मुझे नहीं रोका। सही। मैं बड़ा हैरान परेशान कि यार यहाँ तो बहुत ओपन है, आप कुछ भी शूट करें। और अच्छा, लोग इतने अच्छे कि आप रैंडम लोगों को अगर शूट कर रहे हैं तो आपसे बाकायदा हंस के मिल रहे हैं, मुस्कुरा के आपको जवाब दे रहे हैं और आपको रिस्पांस देते हैं। अच्छा। सही। बनिस्बत यहाँ के अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पे प्राइवेसी बहुत है। आप किसी अननोन बंदे की अगर फोटो लेते हो, वीडियो लेते हो, तो अगर उसने शो किया तो कम से कम 50,000 दिरहम तो उसी का ये भी है। और इसके अलावा मुझे ऐसा फील होता है,
फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम लैप्स बन सकता है, ठीक है, या आप समझते हैं कि यहाँ से चांद बहुत अच्छी तरीके से शूट हो सकता है, यू कैन नॉट हैव अ ट्राइपॉड ऑन दिस लोकेशन विदाउट परमिशन। एग्जैक्टली, कभी भी नहीं हो सकता इस तरह। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत बड़ी एक जो है ना रुकावट है यहाँ पे कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली आपने शायद एक पोस्ट देखी कि जेरूज एक फोटोग्राफर है, उसने कहा था कि यार हार्डली दुबई के अंदर 5-6 दफा अच्छा टाइम लैप्स के लिए क्लाउड्स आते हैं और उसमें भी हमें परमिशन की वजह से हम नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो आप सोचें यार, हम कुछ नहीं कर पाते यहाँ पे। एग्जैक्टली। कल की एक बात है, कल मॉर्निंग में फ्लाइंग ड्रेसेस का फोटो शूट कर रहा था, तो पैलेस डाउनटाउन में हम गए। अब मैं सिर्फ जा रहा था, उधर से वो भागता है, कभी फोटो शूट अलाउड नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं आ रहा हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा यार बैन कर दिया है, आपको परमिशन की जरूरत होगी। मैंने कहा यार लास्ट 6 महीने से हम कर रहे, किसी ने परमिशन का नहीं पूछा। आप बात कर रहे हैं बुर्ज खलीफा के पीछे वाली जगह? हाँ जी, पैलेस डाउनटाउन का, जो जहाँ पे पानी और बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, तो उस बंदे के नहीं, अभी जो है ना एमआर ने उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। आपको परमिशन की जरूरत होगी, परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मोबाइल तक अलाउड नहीं किया। उसने कहा कि अब ये कह रहे कि मोबाइल की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी एक है, तो हम ये चीज मोबाइल से भी नहीं अलाउड कर रहे। तो अब बताएं क्रिएटिव पर्सन कहाँ जाए? मैंने उससे 59 सेकंड की रिक्वेस्ट की, 59 सेकंड भी उसने कहा 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता। तो ये चीज देखो, अब एक जगह है जो पब्लिक जगह है, जहाँ पे आम बंदा जा सकता है। दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाओ, सिंगापुर जाओ, यूके जाओ, यूएसए जाओ, किसी भी जगह हो जहाँ पे पब्लिकली आप जा सकते हो, उस पे आप चाहे कैमरा निकालो, चाहे ट्राइपॉड निकालो, चाहे गिम्बल लगाओ, क्योंकि पब्लिक है यार, उसमें हर बंदा जा सकता, प्राइवेट है नहीं। आप न्यूयॉर्क जाओ, वहां पे भाई सारे लोग गाने शूट करते हैं, बिल्कुल चीजें करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप कोई ऐसा नहीं काम कर रहे कि यार कोई कमर्शियल शूट हो रहा हो। हाँ, एक नॉर्मल आप इंस्टा के लिए शूट कर रहे हैं या किसी का प्राइवेट शूट कर रहे हैं, यू कैन नॉट हैव दिस। एग्जैक्टली। तो टिकटॉकर्स के साथ कभी इत्तेफाक हुआ शूट करने का? टिकटॉकर के साथ तो एज ए टिकटॉकर नहीं हुआ कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सिर्फ जो है ना उसके साथ, क्या नाम है उसके यार, इस बंदे का जो भी बताया आपको, रोमन खान की बात कर। हाँ, टिकटॉकर एक बड़ा अच्छा बंदा है रोमन खान, उसके साथ 2-3 प्रोजेक्ट शूट किए हैं। एक तो कमर्शियल शूट किया था, इस रियल एस्टेट कमर्शियल था। दूसरा उसके साथ 1-2 सॉन्ग शूट किए थे। अच्छा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कभी टिकटॉकर्स के साथ नहीं हुआ। अच्छा, टिकटॉक की बात करेंगे तो जब हम पाकिस्तान का टिकटॉक देखते हैं ना, या इंडिया का टिकटॉक देखते हैं, या फिर यूए का देखते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है, कंटेंट वाइज। बहुत सारे टिकटॉक की वीडियोज ऐसी होती हैं जो आप देखते हैं कि यार लोग डब मैश बनाते हैं। पहले इसका नाम डब मैश था, किसी जमाने में कुछ इस तरह था, म्यूजिकली डब मैश इस तरह का नाम था। तो वो लोग गाने डब करते थे और फिर उसके बाद उस पर वो कुछ सिंक करके और लगा देते थे। बिल्कुल, टिकटॉक भी वही था। बट आप अदर हैंड देखेंगे तो अगर आप बाहर के फोटोग्राफर्स को या वीडियोग्राफर्स को देखें, तो दे आर एक्चुअली अपलोडिंग अ कंटेंट व्हिच इज हैविंग अ नॉलेज। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको वो सिखा रहे हैं। मैं टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, मेरे तकरीबन मैंने फॉलो किए होंगे तकरीबन कोई 200 के करीब या 300 के करीब लोग। उन 200-300 वो कंटेंट क्रिएटर है जो मुझे कुछ नॉलेज दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, या मुझे कोई कॉमेडी दे रहे हैं, या मुझे अब एक बंदा है जबरानी, ईरानी अमेरिकन है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देख ले। मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, वो लाइक मैंने किया है, उसकी फॉलो किया, तो वो जब सेंस ऑफ ह्यूमर है तो मुझे एक रिलैक्सेशन मिलती है, उसकी कॉमेडी पे हंस लेता हूँ, टेंशन रिलीज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इतने फास्ट ट्रिक बताते हैं आपको प्रीमियर प्रो के या इन सारी चीजों की, जो यूट्यूब के 10 मिनट की वीडियो में आप निकाल लेते हो, नहीं कर सकते। मगर वो लोग क्या है, विद इन 15 सेकंड आपको वो चीज मिल जाता है। तो मेरा मोस्टली जो फॉलोअर्स लोग हैं टिकटॉक पे, या तो कंटेंट क्रिएटर है, या मतलब कॉमेडी के 1-2 बंदे हैं जो इसी तरह मैंने बताए। एक और बंदा है अनस है, वो भी मेरे ख्याल में ईरानी अमेरिकन है, कैनेडियन है। सेंस ऑफ ह्यूमर उन लोगों की बेहतरीन। अगर आपने टिकटॉक को यूज करना है, फिर उस तरीके से यूज करें कि भाई आपकी जो है ना कोई वैल्यू एडिशन करे किसी और की लाइफ में, ना कि सिर्फ टुमके लगाए। ठीक है, फोटोग्राफी है यार, फोटोग्राफी आप लोकेशंस आप अपलोड किया करें, आप किसी व्यू पे चले गए, उस व्यू की अच्छी सी वीडियो बना के लगा लो, आप कोई अच्छी बात कर ले। सिर्फ ये नहीं है कि भाई डांस किया, इधर टुमके लगाए, उधर टुमके लगाए। ये टिकटॉक पर जो है ना, उस अभी ना मतलब 2 दिन पहले एक यूट्यूबर है, काफी पुराने हैं, उनका नाम मेरे ख्याल से रजा समूह है। अच्छा। वो पुराना काफी रोस्टिंग वगैरह करता था यूट्यूब पे ना। सही। उसका एक मैंने वीडियो देखा, उसने जिक्र किया 5 बहनों का। सही। उसमें नाम है उन बहनों का सिस्टरोलॉजी के नाम से। ओके।
तो आप यकीन कर, मैंने उनको कभी नहीं देखा था, सही, ना मुझे पता था कि वो हैं भी। उसमें जब मैंने देखा, इत्तेफाक से वीडियो सजेशन में आई, तो आप यकीन करें आसिफ भाई, 5 बहनें हैं, पांचों की पांचों यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती हैं। पर बहन 20,000 डॉलर पाकिस्तान में बैठ के वो कमा रही हैं, जिसको आप इक्विवेलेंटली 40 लाख रुपए कह सकते हैं, ठीक है। तो 5 बहनें मल्टीप्लाई बाय 20,000 डॉलर्स, आप पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख रुपए उठा रहे हैं यार। बिल्कुल सही। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, बेचारे जो लोग, मैं बेचारा नहीं कहूँगा उनको, जो लोग वाकई तालीम हासिल कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, या और भी दुनिया की किसी पेशे में काम करते हैं, जो वाकई अपनी फील्ड में कामयाब होंगे, ठीक है, बट स्टिल वो इतना नहीं कमा रहे यार। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? मगर क्यों नहीं कमा रहे? देखो, एक डॉक्टर है, अब मैं जब कोविड में था ना, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि यार ये कोविड अभी लॉन्ग चलेगा, अब अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमें हर चीज के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे लॉकडाउन है या चाहे जो भी है, देने तो देने हैं, इनकम नहीं है। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान शिफ्ट होना है इंशाल्लाह, जब भी होना है तो क्या क्या तरीके, क्या क्या हो सकता है। उस टाइम पे ये था कि बहुत सारी वीडियो मेरे सामने आ गई, बहुत सारी आइडिया मेरे पास आ गई, कम से कम 20-30 आइडिया आ गए। आप फार्मिंग कर सकते हो, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे फिश की फार्मिंग कर सकते हो। एक और आइडिया था, वो था बेरीज का, ये जो ब्लू बेरीज नहीं है, जो यहाँ पे हमें एक छोटा सा पैकेट जो है ना, पता नहीं 10-15-20 ग्राम का, वो 7-8-10 dirham का मिल जाता है। वो अपने गमले में छत के ऊपर आप उगा सकते हो पाकिस्तान। तो ये आइडिया है, उस आइडिया को अगर आप एक डॉक्टर हो, एक स्पेशलिस्ट हो, आप यूट्यूब पे व्लॉग बनाओ मुख्तलिफ सारी चीजों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये है कि सर दर्द क्यों होता है, नहीं नॉर्मल चीज है, देखो वो क्यों नहीं कमाते, देखो वो एक अलग चीज है, उसका हमें नहीं पता क्यों नहीं कमाते, मगर उस चीज को यूट्यूब पे ला सकते हो आप इंडियन देख लो, आप कोई भी किसी भी बीमारी के बारे में कुछ पूछना होगा, भाई ये क्या क्यों हो रहा है, भाई आपके इंडियन चैनल सामने आ जाएंगे। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम चूंकि इस तरह की मीडिया फील्ड से रिलेटेड करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। अब आपने याद होगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की आई थी आयशा नाम की, पाकिस्तान में, जिसने गाने पे डांस किया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। उसको पाकिस्तान टीवी मॉर्निंग शोज में बुलाया जाता है। हाँ, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने जिंदगी उसमें लगाई, लाइक फॉर एग्जांपल टेकन के आपने CSS किया, आप CSS ऑफिसर हैं, ठीक है। हमारा जो रुझान आजकल पाकिस्तान का हो गया है, वो ये हो गया कि लोग प्रेफर ये कर रहे हैं कि यार तालीम ठीक है, तालीम को साइड पे रखो, मीडिया फील्ड में आ जाओ, टिकटॉक बनाओ, इंस्टा बनाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, और आप उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकते हो, चूंकि आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आपको फेम ज्यादा मिल रहा है। तो जो तालीम का लेवल है ना, वो हमारा गिर रहा है। मगर मसला ये है कि देखो वो डेफिनेटली गिरेगा, मगर अब ये हो रहा है, ठीक है। आज से 5 साल के बाद क्या होगा? क्या वो भी, अगर अभी 1 लाख लोग इसके साथ इन्वॉल्व है 20 करोड़ लोगों में, अगर इसमें 1 करोड़ इन्वॉल्व हुए तो आपको कौन देखेगा? नहीं, बट देखिए ना, अब जो ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में, आप शायद नजरों से गुजरा, एक पाकिस्तानी ड्रामा था, ग्रीन चैनल खुला है पाकिस्तान का, ठीक है। उस पे एक ड्रामा आया था, कॉलेज गेट, सही, नए लड़के लड़कियों का, ठीक है। उस पे उन्होंने कुछ नए लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाया, सही। बहुत ही कोई बेसिक लेवल का जो एक वो शूट हुआ था। और अगर आप बात करें सिनेमेटोग्राफी के हवाले से, वो पाकिस्तान के नॉर्मल चैनल के हवाले से भी बहुत लोअर लेवल पे शूट हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो हिट हुआ, अब चूंकि वो टॉपिक ऐसा था कि लड़के लड़कियां दिखाई हैं, आपके रोमांस चल रहा है, ये सब चीजें, तो टॉपिक ऐसा था कि वो बहुत वायरल हो गया। अब आप बात कर रहे हैं कि इस तरह से होता है, तो अब वो लड़के लड़कियां उस एक ग्रीन चैनल के ड्रामे से उठे, और अब दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग मार्केट ऑफर, वो कहाँ पहुंच चुके हैं। तो एक बंदा जो वाकई इतना तालीम हासिल करता है, अब वो उन लोगों को देख के मुझे लगता है कि वो एहसास कमतरी में शिकार हो जाएगा कि यार मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक PhD हूँ, और मैंने MPhil किया हुआ है, या मैं एक प्रोफेसर हूँ, यार मैं अपने बच्चों को वो सहूलतें नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कमा पा रहा हूँ, जो एक 10वीं क्लास का लड़का या लड़की नेट पे आता है और गाने गाता है और ठुमके लगाता है, और वो मुझसे ज्यादा कमा के चला जाता है। देखो मेरा इस चीज पे ना आइडिया दूसरा है, मैं मतलब पर्सपेक्टिव एक और से देखता हूँ। नॉलेज जो है ना, वो ऑलवेज पावर, ठीक है। देखो पैसा मेरे लिए उतना अजीज कभी भी नहीं रहा। आपके पास अगर नॉलेज है ना, तो इल्म जो है ना, इंसान की सोच बदल देता है। बिल्कुल है, ठीक है। आप अगर एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कितने क्रिकेटर आए चले गए, आप पुराने लेजेंड में किसको जानते हो?
मैं तो पूरी टीम, मैं अभी मुझे उंगलियों पे याद है पुरानी टीम जितनी, अब नई टीम को मैं नहीं समझता। आजकल जो अभी भी आपके सामने आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से, वो कौन कौन से है? सबसे पहले तो इमरान खान साहब, ठीक है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हाँ, सकलैन मुश्ताक अहमद, हाँ। अब इसमें वसीम अकरम को देख लो, वसीम अकरम वो सबसे एजुकेटेड बंदा है उसमें, बिल्कुल है, अभी भी मीडिया में है, अभी भी बात कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पे वो इन्वॉल्व है उस मीडिया से, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मिसबाहुल हक वो देखो थोड़ा सा पीछे चला गया, इससे पहले इवन मतलब जितने भी है ना बाकी पुराने वाले, वो कोई किस में चला गया, किस में चला गया, किस में चला गया। वो क्या है, जब आप, वो एजुकेटेड है, वो बात कर सकता है, उसको सेंस है। रमीज राजा को देख लो, उसी फील्ड में क्रिकेटर कितने आगे चले गए। तो ये मतलब ये है कि यूट्यूब है, एक बंदा आ गया, उसको चल गया, ठीक है, मैं भी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसका डेड हो जाएगा चैनल, उसके पास टॉपिक ही नहीं होगी, एक नया एजुकेटेड बंदा आ जाएगा, वो उससे प्लस हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। बंदा वो बंदा रहेगा जो एजुकेटेड होगा, जो अपनी इल्म को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करता रहेगा अपने फील्ड के रिलेटेड, और वो आगे जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बच्चों की बात की ना, उस बच्चों की बात यह है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों की सिर्फ तालीम है, बाकी कपड़े उस टाइम के मुनासिबत से जो भी है वो दे दो। अच्छी तालीम आपकी कंपल्सरी है, आपने अगर तालीम उसको अच्छी दी, वो खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा जब वो यूनिवर्सिटी चले जाएगा। हमारे आजकल के पेरेंट्स को देख लेना, अब हाँ। यार जिन 5 बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप किसी टाइप की वीडियो बनाएं, आप बनाएं, एज फार एज आप पैसा कमा के हमें दे रही हैं। तो मैं जो चीज़ अलार्मिंग हमारे लिए हो रही है इस वक्त, कि यार हमारा माशरा जा कहाँ रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान में, बिल्कुल सही, और इंडिया में भी बनिस्बत इसके कि जो आपने देखा होगा लास्ट टाइम इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि वो इतना हद से ज्यादा यूज करने वाली चीज बन गई थी कि लोग डिस्टर्ब हो गए थे घरों में ना, पढ़ नहीं रहे बच्चे, अपने काम नहीं कर रहे हैं और टिकटॉक पे सारा दिन बैठे हुए बस स्क्रॉल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा माशरा वाकई बिगड़ रहा है इन चीजों से कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिगड़ रहे हैं। और वो जो है ना, मतलब क्योंकि एक्सेसिव यूज हो गया ना हर चीज का। जी, आप पहले देखो पाकिस्तान में इंटरनेट कितना महंगा था या कितना स्लो था, अब चाहे 2G है, 3G है, 4G है, बहुत फास्ट हो गया। अब मोबाइल कितने का आपको मिलता है यार, 20-30 हज़ार में आपको अच्छा मोबाइल पाकिस्तान में मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे, जिसमें ये सारी चीज़ें इसीलिए आसानी से आ जाता है। तो बच्चा भी, बड़ा भी, बुजुर्ग भी, और हर बंदा जो है ना टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ जो है ना एक्सेसिव हो गया हर चीज़ का, तो उसका नुकसान भी पर है। दूसरी बात यह है कि अब देखो टेक्नोलॉजी, अब AI टेक्नोलॉजी हर चीज़ में ही है। अब मैं आपको रिसेंटली मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे मैथ्स कराओ, मैंने कहा ठीक है। अब मैथ्स ठीक है, हमें 1 2 3 आती है, मगर ये तो नहीं है कि हम हर चीज का जो है ना अभी एक्सपर्ट है। हमने पढ़ा है उस टाइम पे जब हम स्कूल में थे, उस स्कूल में हम 2003-2004 में 20 साल में हमसे बहुत सारी चीजें, रेक्टेंगुलर और सर्कल और ये सारी चीजें भूल गए। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन दिया कि भाई, क्वेश्चन था कि इस शेप के कितने फेसेस है। ओके, अब उसमें कुछ ऐसा था, कुछ रेक्टेंगुलर था, कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें थी। अब मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, उसको मैं सेंड करता हूँ, प्रोफेसर है, टीचर, ही इज अ बिग टीचर। उसने कहा ठीक है बाबा। मैंने पिक्चर ली, चैट GPT को अपलोड किया, मैंने कहा आंसर मी द आप दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसने मुझे बताया कि इस शेप के इतने फेसेस है, इस शेप के नहीं है फेसेस क्योंकि ये 2D है, और इस शेप के ये है। मैंने उसको बता दिया। बाबा यू चीट, यू डिडंट सेंड टू योर प्रोफेसर फ्रेंड, यू जस्ट अपलोड टू समथिंग इंटरनेट। मैंने कहा ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज है, अगर उस टेक्नोलॉजी को आप अपनी प्लस के लिए यूज करते हो, अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हो, तो उसका आपको फायदा भी है। अगर उस टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ वेस्ट करते हो, कोई फायदा नहीं है। यार मैं तो वही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग ना अभी इस बात से डर रहे हैं कि यार AI आ गया है और हमारी जॉब खत्म हो जाएंगी। सही हो सकता है कम हो जाएं, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप अपने आप को उसके साथ इवॉल्व कर रहे हैं AI के साथ, और उसको आप अडॉप्ट करके उसको यूज करते हैं सही तरीके से, तो आई डोंट थिंक सो कि आप पीछे रह जाएंगे। किसी भी कोई चीज, किसी की जॉब खत्म ही नहीं कर। अभी तक हमने कितनी लाइफ गुजारी है, अभी तक किस चीज ने किसकी लाइफ खत्म कर ली, किसकी जॉब खत्म कर ली। देखो, मशीन के लिए एक इंसान चाहिए जो उसको ऑपरेट कर ले, ठीक है। अगर AI है तो ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी देखो, कंटेंट अवेयर फिल था पहले, ठीक है। अभी जो है ना AI जनरेटेड फिल है, ठीक है, ऐसे ही है। तो उसने क्या किया, आपके काम को आसान कर दिया, और भी आसान कर दिया, ताकि वो चीज आप फास्ट तरीके से डिलीवर कर सके, ठीक है। तो उसने खत्म तो नहीं कर दिया, आपको आसान कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उस आसानी को किस तरह की लेनी है।
अब कंटेंट राइटर्स है, ठीक है, पहले हम कंटेंट लिखते थे, मैनुअली लिखते थे, अब वो कंटेंट लिख ले, उसको अपलोड करे, आपको एक रिवीजन देगा, फिर उसमें अपना ह्यूमन टच डाल दे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपको एक चीज मिल गया, ठीक है, इस जगह इस सेंटेंस की जगह अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं तो थोड़ा सा ह्यूमन टच होगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कोई भी चीज कोई खत्म नहीं कर सकता, किसी कोई भी चीज। हम लोग भी बहुत अच्छा भी हम रिसेंटली बनाते हैं, जो भी मूड बोर्ड होता है, हाँ जी, या कोई स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, हाँ, तो हम पहले उसको अपने अल्फाजों में लिखते हैं, हाँ, और फिर उसको रिफाइन करने के लिए चैट जीपीटी अपलोड किया, और उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल के और आप अपलोड करें। इवन तस्वीरें रेफरेंस भी दे देगा कि यार मैं एक बंदा आ रहा है, पीछे उसका सनसेट हो रहा है, ठीक है, उसके हाथ में ये चीज है और उसके माउंटेन है, मुझे ये एज अ स्टोरी बोर्ड के लिए चाहिए, आपको तस्वीर दे देगा। तो आपको और भी आसानी हो गई आपकी विजुअल इफेक्ट्स के लिए कि यार ये एक स्टोरी बोर्ड है, ठीक है, हमने इसको इसी तरह लेके चलनी है, तो आपके लिए आसान हो जाएगी। पहले क्या होता था, कोई हम गूगल में सर्च करते थे, a man is walking behind the mountain and the sun is just sunset is going on, तो वो क्या था, वो पता नहीं क्या किस चीज की हमें फोटो देते थे। अभी तो आप जस्ट इमेजिन एंड इट विल गिव यू द क्रिएशन मेरे साथ में एक इत्तेफाक हुआ। हाँ जी, अभी इस साल वो था एयर शो, दुबई एयर शो, हाँ, ठीक है, हाँ, तो मैं दुबई एयर शो के अंदर एज अ फोटोग्राफर काम कर रहा था, सही, अपने किसी एक दोस्त के साथ, सही, 4 दिन के लिए था। अब मैं जानबूझ के क्रॉप सेंसर कैमरा लेके गया था, मेरे पास क्रॉप सेंसर था, सही, और उस पे मैंने कैनन का 70 to 200 लगाया हुआ था। तो अगर आप क्रॉप फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करें 50-60 तो 300 बन गया था। तो अब मेरे पास फोकल रेंज ज्यादा आ गई थी। सही। तो अब शेख नयान साहब का विजिट हुआ। अच्छा। ऑलमोस्ट समझ लें आप 1 किलोमीटर दूर तक उनकी सिक्योरिटी थी, जहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। सही। अब चूंकि मैं काम कर रहा था DCA की तरफ से, जो दुबई सिविल एविएशन, जो उसका सबसे मेन पार्ट है उसका, सही, तो मैं उनकी तरफ से था। उन्होंने कहा कि ये शेख नयान की पिक्चर है और ये हम नहीं पता आप कैसे लोगे, आप हमें चाहिए। और मैं समझ लें आप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ और इतने सारे फोटोग्राफर्स जो उनके पर्सनल थे और वो साथ में थे। इत्तेफाक ये था कि वो एक वफ्द आया हुआ था, जो डेलीगेट आया हुआ था, उसके साथ हाथ मिला रहे थे। सही। उन्होंने मुझे कहा, मैंने वहीं से ही उसको जूम किया और मैंने पिक्चर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक था कि वो पिक्चर ऐसी आएगी जिसमें वो हाथ मिला रहे हैं और बाकायदा दोनों एक दूसरे से नजरें देख रहे हैं। हुआ ये कि उनके साथ का जो एक सिक्योरिटी उनका जो होता है ना, जो साथ में खड़े होते हैं, वो खड़ा हुआ था, उसकी कोनी आ गई। अच्छा। ऐसे करके एक तरफ कोनी आई और एक तरफ जहाज की नोक निकली हुई आ रही थी, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सही। अब बात हम कर रहे हैं AI की, तो AI इतना हेल्पफुल था। अब क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार पहली बात तो ये हमें कोनी नहीं चाहिए इसकी, ठीक है, दूसरी तरफ जहाज का नोक आ रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। तो यकीन करें, फोटोशॉप में मैं गया हूँ, मैंने उसको जनरेटिव फिल किया है, वहां कोनी हटा के उसने नॉर्मल पीछे एम्बियंस क्रिएट कर दिया और उस जहाज की नोक को हटा के वहां पे किसी बंदे को खड़ा कर दिया। यार आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यार कितना आसान काम कर दिया। और अगर मैं शायद कहीं और जाता या इसको मैनुअली बनाने बैठता तो 2 घंटे लग जाते। डेफिनेटली ऐसे ही है। पहले क्या था, पोर्ट्रेट के लिए भी मैं बताऊं AI, अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, प्लगइन है जो पेड भी है, बड़े अच्छे हैं। आपका डॉज एंड ब्लर, आपका जो जितने भी हीलिंग, जितनी भी आपकी स्मूथनेस, विद इन 30 सेकंड आपको कर लेता है। बिल्कुल ऐसी है। जो चीज आपको लगता है 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे, वो आपको अगर 30 सेकंड में दे, भाई ये आपका टेक्नोलॉजी का हेल्प है या आपकी। बिल्कुल ऐसी है। आप फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लगइन लिया है जो कि पेड है, बहुत उसके एक्सपेंसिव है, मगर वो मेरे लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो वही हेल्पफुल फॉर मी। एक बंदा है, मैंने उससे काम, मैं अभी भी देखता हूँ उस बंदे को, अगर आपका इत्तेफाक हुआ, उसका नाम है पिक्सेल परफेक्ट। फिक्सिंग बेहतरीन, वो बंदा कमाल है। डंडा। हाँ, उमेश डंडा। यार वो क्या जीनियस बंदा है, वो सुपर जीनियस है, सुपर ह्यूमन है, इंडियन बंदा है। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग इंडियंस के, यार वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा। और मैंने फोटोशॉप पे एडिटिंग उस बंदे से सीखी है। मैं भी अभी भी कुछ नया कुछ आता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उधर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या अपडेट आई है, देख लेता हूँ। और वो बंदा इवॉल्व कर रहा है यार, आप देखें सालों से वो चीजें दिखा रहा है। हाँ। और वो हर दफा कुछ नया लाता है। इवन फोटोशॉप भी उनके साथ कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर कर रहे हैं।
तो बहुत अमेजिंग है। मैं खुद भी मतलब हमारे जो इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और वो जो लोग सीखना चाहते हैं फोटोशॉप की एडिटिंग, मैं उन सबको रेफर करूंगा कि यार वो बंदा कमाल है, उसकी पेज का नाम है पिक्सेल परफेक्ट। बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है, जीनियस है, हर चीज में उसके पास उसका हल होता है। तो ही इज रियली अमेजिंग। मैंने डॉज एंड बर्न से सीखा, हाईलाइट कहाँ से निकालते हैं, कहाँ कैसे करते हैं, जनरेटिव फिल हो गया, आपकी कलर सिलेक्शन हो गई, आपकी बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गई, बालों को बहुत ज्यादा बाल जो आपके बिजी बाल होते हैं, घुंघराले वाले बाल, उसको सिलेक्शन करना, ही इज अमेजिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये क्या है कि ये सारे टेक्नोलॉजी का वो यूज है जो कि आप कह रहे हैं कि हमें पीछे रह जाएंगे, मगर वो नहीं, आपको हेल्प कर रहे हैं उन चीजों में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप फोटोग्राफी की तरफ कैसे आए? फोटोग्राफी की तरफ तो मैं बहुत ही पहले था, मेरा वालिद साहब यहाँ पे था, तो उसके साथ जो है ना फिल्म के कैमरा होते थे। अच्छा। तो वो जो है ना यहाँ की तस्वीरें बनाई, फिर हमारे घर में एल्बम हुआ करते थे, फिर वो कुछ एक आधा कैमरा घर में भी होता था मगर कभी काम नहीं करता, शो पीस का था एक, ठीक है। फिर इसके बाद ये हुआ कि मुझे जो है ना थोड़े बहुत पैसे जो है ना वो बस जोड़ मोड़ के याशी का कैमरा लिया, रील वाला। तो उसमें रील डालते थे कोई 36 वाला, और कभी कभी 200 को भी चाहिए होगा तो मैं उसको कहता कि चलो ले लो, मगर आज आखिरी जो 8-10 तस्वीरें या 5 तस्वीरें 6 तस्वीरें वो मेरी होगी, बाकी आपकी रील होगा, जब साफ कर लोगे तो ठीक है, वो फिर मुझे दे देना। तो इसी तरह करते करते पहले खुद का शौक था कि भाई पोर्ट्रेट लिया करे, बाकी इतना कुछ ज्यादा तो उसमें नहीं होता था। फिर उसके साथ जो है ना वो फिर वो साइबर शॉट्स कैमरा आने शुरू हो गए, ठीक है, वो छोटे सैमसंग के, बिल्कुल ऐसे सोनी के भी आते थे। हाँ, तो वो ले लिया। और इसके बाद जो है ना फिर मोबाइल भी कुछ उसमें नोकिया में अच्छे कैमरा आने शुरू हो गए, स्टार्ट में 2.3 मेगापिक्सल या 3.1 मेगापिक्सल, इस तरह की चीजें। तो इस तरह करते 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 फिर हमने DSLR ले लिया, कैनन का 550D, उसके साथ चलता रहा। फिर 2015 या 16 की बात है, मैं बिजनेस करता था ई-कॉमर्स की, तो उसमें कुछ ही हुआ कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए। मैंने कहा यार किस चीज में इन्वेस्ट करूं, क्या करे क्या ना करे। फिर मैंने कहा यार कैमरा कुछ अपग्रेड करते हैं। तो उसमें फिर मैंने स्टडी किया कि इसके बाद कौन सा मॉडल है अच्छे कैमरे की। तो उसमें कहा यार ये तो क्रॉप सेंसर है, इसके बाद एक फुल फ्रेम आता है कैमरा। तो 6D मैंने लिया कुछ दिनों के इस्तेमाल करने के बाद। 6D एक ऐसा कैमरा है जो मुझे लगता है हर एक फोटोग्राफर ने लिया जरूर होगा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रोफेशनल फुल फ्रेम बजट में आता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आसिफ भाई, अभी आप रिसेंटली सऊदीया गए माशाल्लाह से, जी। और एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड गए। जी बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि माशाल्लाह से आपको शौक इतना था कि आप उस शौक की वजह से सिर्फ एक चीज कैप्चर करने सऊदीया गए, तो इतनी मोटिवेशन कैसे लेके आते हैं यार देखो, आप जब कुछ हट के अपने जात के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई काम करते हो ना, तो पैसे उसमें आप खर्चते हो, ये नहीं सोचते कि उस चीज की वजह से मुझे पैसे मिले। आप किसी और जरिए से पैसे कमाते हो, अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने शौक के लिए, अपने उस चीज के लिए आप उसके ऊपर खर्चते हो, क्योंकि जब आप खर्चोगे नहीं तो आपको कोई भी चीज गेन नहीं होगा। तो दूसरी बात यह है कि आजकल अगर मैं कोई जॉब या ये चीज कर रहा हूँ तो वो भी उस शौक के ऊपर ही कर रहा हूँ ना। पहले मैंने शौक था, मैंने सीख लिया, सीखने के बाद कोविड आया, कोविड के बाद जो मैं बिजनेस करता था ई-कॉमर्स का, वो मैंने क्विट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं फिर, ठीक है। तो मैंने फिर उस शौक के ऊपर रियल एस्टेट में जॉब स्टार्ट किया, ठीक है। तो बात ये है कि, और वो भी जॉब अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी। फिर ज़ुएब ने मुझे कहा कि यार इस तरह हमारे कंपनी में एक वीडियोग्राफर की जॉब है, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ पे उन लोगों को टेस्ट लिया, 1 लिया 2 लिया, तो इसके बाद उन लोगों ने जॉब दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि आपका शौक हो, उस शौक में इतना डीप जाओ, कल को कोई पता नहीं चलता कि उस शौक की वजह से, देखो जो भी शौक होगा ना, कल आपको पे बैक जरूर करेगा उस चीज का। मेरा शौक था फोटोग्राफी, सिटीस्केप, लैंडस्केप, इन सारी चीजों की वजह से मैंने उसमें इतनी टेक्निकलिटीज चीजें सीख ली कि वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, और मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि यार आसिफ भाई, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ठीक है, खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, ठीक है, इस फील्ड से रिलेटेड, जो खुलूस और जो मोहब्बत और जो अच्छा रेस्पॉन्स मैंने आपसे मिला है ना, मुझे हमेशा, मुझे वो किसी से नहीं मिला। मैं पीठ पीछे भी आपके ये बोलता हूँ, आपके मैं चेहरे पे भी ये बोल रहा हूँ कि मुझे याद है मैं आपके पास फर्स्ट टाइम जब आया था, हमने खाना खाना साथ खाया, तो एक जो मिलनसारी और एक जो खातिर तवाज़ा जो होती है ना, एक अच्छे इंसान से रिलेटेड, भले आप किसी भी फील्ड से हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा इसकी तारीफ करता हूँ कि यार आसिफ भाई इज वन ऑफ द बेस्ट। जज़ाकल्लाह। बात ये नहीं है, देखो मैं बेस्ट हूँ या नहीं हो, मसला ये है कि हमारे बीच में जो है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो है फोटोग्राफी, वो है सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, वो है खुशी का।
तो जब हम खुशी को स्प्रेड करते हैं ना, तो उसमें तो हमारे पास कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप मेरे पास आए हो या मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, तो उसका एक ही इंटरेस्ट है कि भाई हम किसी ऐसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सल है और जिससे आपको भी खुशी मिलती है और जिससे मुझे भी खुशी मिलती है। ना हम बिजनेस कर रहे, ना किसी चीज का लेन देन है, ना कुछ और है, ना आप मुझे कोई सेल कर रहे हो, ना मैं आपको कोई सेल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप मुझे कुछ सेल कर रहे हो या आप मुझे कर रहे हो, वो सिर्फ खुशी है। बिल्कुल, तो उस खुशी में तो आप किसी के साथ फिर मिलते हो या तो ना मिलो, ठीक है। अब मिलते हो तो बिल्कुल सही तरीके से मिलो, सही बात है, जो उसको भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि यार कोई भी फोटोग्राफी में रिलेटेड काम स्टार्ट करता है, हाँ, ठीक है, और खास तौर पे रिलेटेड टू एस्ट्रो जो आप माशाल्लाह भी कर रहे हैं, सही, तो आप नए आने वालों को, नए सीखने वालों को क्या बताएंगे कि कौन से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो उस चीज को कैप्चर करने के लिए लाजमी चाहिए, जिससे वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। बट सीखना तो एक अमल है, ठीक है, बट इक्विपमेंट वाइज वो क्या होना चाहिए उनके पास? एस्ट्रो फोटोग्राफी में तो एक तो मून, सन और ये मिल्की वेज और डीप स्काई, ये सारा कुछ आ जाता है। अब वो हर चीज का अपना अपना एक इक्विपमेंट है, ठीक है, आप जब उसमें डीप जाते हो। मगर बेसिक आपको अगर एस्ट्रो फोटोग्राफर बनना है या कुछ भी मिल्की वे शूट करना है, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कोई भी कैमरा हो, ठीक है, लेंस आपके पास कोई सा भी हो, मगर आपके पास अगर 1.8 2.8 हो वाइड में, ताकि आपको फोरग्राउंड प्लस मिल्की वे नजर आए। और उसका ये है कि उससे आप ले सकते हो। दूसरी बात ये है कि वो फिर आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर ही मोस्टली डिपेंड करता है। आपको एक रफ फोटो मिला, फिर आप उसको मिल्की वे को कैसे पोस्ट प्रोसेस करते हो, आप उसकी फोरग्राउंड को कैसे करते हो। अगर हमने काफी सारे डिटेल लेना हुआ स्काई का, तो हमें उसके लिए लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, बिल्कुल। मगर हम सिटीस्केप में लॉन्ग एक्सपोजर चल सकते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का एक्सपोजर ले सकते हैं, मगर एस्ट्रो में नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे मूवमेंट है, स्टार्स की मूवमेंट है, आप उसमें सन की मूवमेंट है, उसमें आप मिल्की वे की मूवमेंट है, हर चीज की मूवमेंट है। तो नॉर्मली 10 सेकंड जो है ना वो आइडियल है, उस मूवमेंट को आप स्टेक कर सकते हो। 10 सेकंड से ज्यादा है तो वो स्टार में थोड़ी सी जो है ना वो टेल आ जाएगी, लाइन टेल आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इसको कहते हैं ट्रैकर, मिल्की वे ट्रैकर या एस्ट्रो फोटोग्राफी ट्रैकर के मिलता है। वो ट्रैकर ऐसा होता है, आपका ट्रैकर होगा, उसके ऊपर कैमरा पड़ा होगा, और वो ट्रैकर को पता है कि नॉर्थ स्टार कहाँ पे है, ठीक है, वो नॉर्थ स्टार को अलाइन करता है, तो आपका कैमरा भी जो है ना मूवमेंट करता है। तो जब आपकी कैमरा मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट के साथ जो उस मूवमेंट पे स्टार्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप लॉन्ग एक्सपोजर भी लेते हो और वो टेल भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये इक्विपमेंट है, मगर ये तब होगा जब आप प्रोफेशनल इस चीज में हो जाओगे। स्टार्ट में आपको बेसिक ट्राइपॉड, बेसिक नहीं, बड़ा अच्छा ट्राइपॉड, फॉर एग्जाम्पल ल्यूफोटो का कार्बन फाइबर के बड़े अच्छे ट्राइपॉड है, जो बहुत स्टेबल है, बहुत स्टैटिक है, वो आपके पास होना चाहिए। आपका कैमरा भला जैसे भी हो, मगर ट्राइपॉड आपका स्टेबल होना चाहिए, लाजमी आप क्योंकि आपके ट्राइपॉड और इन सारी चीजों में मूवमेंट हुई ना, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, आपकी फोटो गई, मगर स्टेबिलिटी आप में है, आप अपने कैमरे से खेल सकते हो। और आई होप नए सीखने वाले जितने भी हैं, और जो ये सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ओपन टू टीच है, मतलब डेफिनेटली कोई भी बंदा है भाई, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है कि मैं जॉब के किसी शूट में हूँ, मुझे मैसेज आया, मैंने देख लिया, मगर उसको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने देख तो लिया, मगर मैं उसको बाद में रिप्लाई कर लूंगा। कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि रिप्लाई करना, मतलब इंटेंशन नहीं होता कि मैं उसको रिप्लाई ना करूँ। इंटेंशन ये होता है, कभी कभी बिजी होता है, मैंने देख लिया, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। कॉल करना चाहता है, मिलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम भाई। किसी को कुछ भी है, हम ये भी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह किसी को मून का शूट करना हुआ, सन का शूट करना हुआ, मिल्की वे का शूट हुआ, या कुछ भी हुआ, हम जा सकते हैं वहाँ, हम शूट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, जो भी न्यूबी है हमारे? YouTube बड़ा पड़ा है, YouTube बड़ा पड़ा है। आप जिस तरह हम शेयर कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। उसको अगर इंग्लिश आती है तो बहुत कंटेंट है, अगर उसको उर्दू आती है फिर भी माशाल्लाह, इंडियन भी बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो उनको मिल जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको YouTube से, फॉर एग्जाम्पल हम मैं और दोनों बात कर रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मगर कुछ ऑडियंस का शायद कोई और क्वेश्चन होगा, अभी वो नहीं पूछ सकते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि वो
तब हो सकता है जब फेस टू फेस प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकली अगर कोई शूट कर रहे हो, उसके जहन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइम पे वो क्वेश्चन करके उसी टाइम पे जो है ना उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं खुद ही एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जब अभी सन का शूट कर रहा था, तो सन क्या है कि वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मुझसे, जिस लोकेशन से मैं शूट कर रहा हूँ, बुर्ज खलीफा वो है 25 किलोमीटर दूर। अब उस 25 किलोमीटर को मैंने लेंस को लेके गया था 600 mm प्लस कन्वर्टर के साथ 840 mm था। उस 840 mm के ऊपर थोड़ा बहुत शेक डेफिनेटली आएगा। अगर कोई हवा की पूंछ भी आ जाए ना तो वो फिर भी शेक करेगा। अब उसको स्टेबिलिटी में कैसे दो, ये मैंने बहुत सर्च किया, बहुत लेस इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पे मिला। फिर मैंने खुद से करके मैंने जहन लगाया कि यार ये प्लेट में लगा लो, अच्छा ये प्लेट में लगा दिया, तो अब लेंस का गैप में से खत्म कैसे करूं, कैमरा को पीछे कैसे ले जाओ। ये सारी चीजें फिर आपको अपनी सोच से, अपनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन से ये इस चीज से आती है। तो वो बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब नहीं सिखा पाता, प्रैक्टिकल जरूरी होता है उसके लिए। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। जज़ाकल्लाह आसिफ भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम भाई। और मैं बड़ा खुश हूँ यार इस बात से रिलेटेड कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और यू आर वन ऑफ देम। तो और इंशाल्लाह गजनफर भाई और जुहेब अंजुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इत्तेफाक है कि वो आपके साथ लिंक में हैं और काम साथ करते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह उनसे कभी मुलाकात होगी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम इस यूएई की कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और उसमें कुछ नाम पैदा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि हमारा मुल्क इसमें और नाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपके तशरीफ लाने का, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।